तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज के इस क्लास में अपन जैसे पिछली क्लास में पढ़े थे सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, उसमें जैसे जैसे अपन ने वो टाइप वाइज क्वेश्चन किए थे कि कभी तो ए बी में तुलना कराता है। जैसे ए को बी ने ए को 10% इंक्रीज दिया, या ए ने बी को 10% इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया, कुछ भी किया, तो वो चीजें क्या कि यहाँ पे काम आने वाली, इस वाली टाइप में अपने को यहाँ पे काम आएगी। वो कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में क्वेश्चंस है। जैसे अपन मेंस में क्वेश्चन करते हैं ना, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन है दोस्त, उस लेवल के भी है। और कभी कभार अपन को जैसे ग्रुप डी रेलवे में, अपने SSC CGL CPO CHSL में भी, प्री में, इनमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में उठाता है दोस्त। एक की परसेंटेज से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो ये कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये लैंग्वेज का फर्क है यहाँ पे कि लैंग्वेज, इसमें क्या होता है कि अर्थमेटिक में लैंग्वेज समझना अपनी बहुत बड़ी बात होती है। जिसको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो वो आराम से क्वेश्चन को डील कर सकता है। तो वो इसलिए तो मैंने सेकंड और थर्ड क्लास में ये सब चीजें बताई कि कैसे तो अपन परसेंटेज को डील करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो वो चीज आज यहाँ पे काम आने वाली है। जिस किसी भाई ने सेकंड और थर्ड क्लास नहीं देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्त, तो अपनी ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तो आपको कुछ चीज बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, तो उनको पहले अपन को फोकस करना है कि ये चीजें क्या क्या है। उससे क्या है कि मैं इसका बेसिक कराऊंगा, तो बेसिक कराने से अपन को जो फॉर्मेट बनेंगे वो फॉर्मेट कैसा बना, जो फॉर्मेट बनेगा तो वो फॉर्मेट बनने का रीजन क्या है, ये सब चीज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो माइक वाइक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताऊंगा, वो पहले वो फॉर्मेट अपन क्लियर कर लेते हैं। हो सकता है किसी भाई को ये फॉर्मेट अभी यहाँ क्लियर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस किसी को दिक्कत, वो फॉर्मेट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहे आपके, तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको हर एक फॉर्मेट समझ में आएगा कि मैं ये फॉर्मेट क्यों यूज कर रहा हूँ और क्यों नहीं कर रहा। ठीक है दोस्त, तो अपन कंटिन्यू चलते हैं। मैं तो पहले आपको बता दूं कि फॉर्मेट कैसे कैसे कर रहे हैं अपन। इसका बेसिक से करूंगा दोस्त, बेसिक के बाद में अपन फॉर्मेट कैसे बनने है वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका बेसिक बता दूं। पहला तो मैं ये बताऊंगा आपको कि किलो प्रति किलोग्राम में और वेट में और RS में कैसे निकालते हैं अपन। किलो प्रति किलोग्राम, वेट, RS कैसे निकालते हैं वो चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। यदि आप मान के चलो कि MAX कुछ भी मैं मान लो यहाँ पे, चलो हाँ चलो मैं मान ही लेता हूँ। ये हुआ अपना क्या, ए 1 किलो प्रति प्रति किलोग्राम, RS प्रति किलोग्राम क्या हुआ दोस्तों, ARS प्रति किलोग्राम हुआ। यदि मैं यहाँ पे मान लू बी माना मैंने, बी भी कुछ RS प्रति किलोग्राम पे है, अपन को कोई पता नहीं है किस पे है, कि बी की वैल्यू क्या है, या RS प्रति किलोग्राम पे है। जिससे क्या बन रहा है अपना, सी बन रहा है, CRS प्रति किलोग्राम। क्या बन रहा है दोस्त, CRS प्रति किलोग्राम बन रहा है। जब भी मैं इसका वेट निकालूंगा, वो सॉरी इसका, यदि ये RS प्रति किलोग्राम है ना, तो इसमें यदि इसका वेट में मान के चलूँ कि x इसका वेट मान के चलूँ मैं, यदि x इसका वेट है, x kg इसका वेट है, b का क्या वेट है, y kg मान लिया मैंने, b का क्या y kg मान लिया। देन c का क्या मानूंगा मैं, x प्लस वाई के जी, एक्स प्लस वाई के जी इसका वेट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सी का क्या हो जाएगा अपना, x प्लस वाई के जी इसका वेट हो जाएगा। यानी a और b का जो RS प्रति किलोग्राम है वो इन दोनों का c है, और x जो 1 kg है अपना, और y जो kg है वो इन दोनों का है। देन इसके आगे मैं यदि इसका RS निकालना चाहूँ, RS यानी मूल्य निकालना चाहूँ पर केजी पे, इसका मूल्य निकालना चाहूँ पर केजी और के इस पे वेट पे, तो क्या होएगा अपना ये अपना RS हो जाएगा AX अपना क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। देन इसका भी क्या हो जाएगा, BY अपना RS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BY अपना RS हो जाएगा। और इसको मैं और आगे हल करूँ तो ये अपना क्या हो जाएगा, CX प्लस वाई, CX प्लस वाई ये अपना क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। यदि मैं इसको और भी आगे हल करूँ तो ये तो अपना RS हो गया। RS तो आप निकाल लो कि कैसे निकालते हैं, कि किलो प्रति किलोग्राम एंड वेट को मल्टीपल करके अपन RS निकाल सकते हैं। RS यानी मूल्य निकाल सकते हैं। जब भी अपन इसका मूल्य निकालेंगे, मूल्य से अपन को क्या निकालना, वेट निकालना है या फिर केजी RS प्रति किलोग्राम निकालना है। दोनों में से कोई भी वैल्यू अपन से ये निकला सकता है। हो सकता है ये फॉर्मेट किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, पर ये फॉर्मेट कैसे बन रहा है वो चीज मैं बता रहा हूँ, कैसे बन रहा है उस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
बाकी आप ये टेंशन मत लो, ये जिसको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं एक अभी ये बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, अपने पास सब सॉल्यूशन है। तो मैं इसको यदि और आगे हल करूँ तो और आगे हल करूंगा तो अपना क्या होएगा कि ये जैसे मैं इसको आगे हल करूंगा तो ये क्या होता है कि इसका और इसको जुड़ के ये अपना थ्री आता है, ये कौन सा आता है, सी वाला आर एस आ जाता है ना, सी वाला आर एस आ जाता है। ठीक है दोस्त, कौन सा आ जाता है, सी वाला आर एस आ जाता है। जैसे मैं इसे करूंगा ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे आगे हल करूंगा मैं, ये हो जाएगा अपना सी एक्स प्लस सी वाई, सी एक्स प्लस सी वाई हो जाएगा। यदि मैं इसे और भी आगे हल करना चाहूँ, यदि मैं इसे और भी आगे हल करना चाहूँ तो ये अपने क्या हो जाएगा, यदि सी एक्स को मैं इधर ले आऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने के बाद क्या मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। यदि मैं एक्स को कॉमन लिया, ठीक है दोस्त, एक्स को कॉमन लिया तो अपना क्या कौन सा माइनस आ जाएगा, जैसे मैंने x को कॉमन लिया तो a माइनस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, बी वाई को यदि मैं इधर ले जाऊं तो अपने क्या हो जाएगा y, y अपना क्या हो जाएगा y, और क्या हो जाएगा c माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा c माइनस बी हो जाएगा। देन मैं इसे और भी आगे हल करना चाहूँ तो यदि अपना हो जाएगा x अपॉन वाई, आगे हल करूंगा x अपॉन वाई, ये अपना हुआ तो a माइनस बी अपॉन सी माइनस, सी माइनस क्या हुआ था, ए माइनस सी, बी तो है ही नहीं यहाँ पे, सी होएगा ना। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको बता दूं कि अपना क्या हो जाएगा ए माइनस सी, ये हो गया अपना इजिकल टू ये अपना हाई, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी, ए सी सी वाई। ठीक है, तो सही है, हाँ सही है, सी हुआ और ये क्या हुआ अपना सी माइनस बी, ये क्या हुआ अपना सी माइनस बी। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना वेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, वेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा दोस्त। तो ये वेट है और ये वेट है, ये दोनों वेट आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, दोनों वेट आ जाएंगे, एक्स का वेट और वाई का वेट अपना ये आ जाएगा। जैसे ये आएगा, यदि आप वेट निकाल लेते हो तो किलो प्रति किलोग्राम निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, यदि आर एस में आप वेट का वेट से डिवाइड करोगे किलो प्रति किलोग्राम आ ही जाएगा, नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, आएगा वो। और मैं यदि आपको बता दूं, ये तो हुआ अपना बेसिक, ये तो क्या हुआ अपना बेसिक हुआ। यदि मैं इसे आगे एक अच्छे से फॉर्मेट से मैं यदि आपको बताना चाहूँ, कभी भी क्या होता है कि अपना होता है, मैं एक बार पेन भी चेंज कर लूंगा ना तुम्हारे लिए। पेन अपना क्या हुआ कि आर एस प्रति किलोग्राम, आर एस प्रति किलोग्राम इंटू किलोग्राम, जैसे आर एस किलो प्रति किलोग्राम इंटू किलोग्राम से अपन जैसे मल्टीपल करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, टोटल आर एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, टोटल आर एस आ जाएगा, टोटल आर एस आएगा। यदि मैं टोटल आर एस में यदि किलोग्राम से डिवाइड करूं, टोटल आर एस को मैं यदि किलोग्राम से डिवाइड करूं तो किलो वो आर एस प्रति किलोग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आर एस किलोग्राम प्रति वो आर एस प्रति किलोग्राम आ जाएगा। और यदि मैं आर एस को किलोग्राम प्रति प्रति किलोग्राम से डिवाइड करूं, आर एस को किलोग्राम, सॉरी, आर एस को मैं क्या करूंगा, आर एस को यदि मैं आर एस प्रति किलोग्राम से यदि डिवाइड करूं तो अपना क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा, यानी वेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना वेट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये अपन मैं इसलिए बताया हूँ कि ये अपन को पहले जानना जरूरी होता है कि ये फॉर्मेट बन क्यों रहा है, क्या ये ऐसे बनता है। जैसे आप मानो कि आप बाजार गए, कभी आप सामान लेने जाते हो बाजार में, तो बाजार में किसी भी चीज, जैसे आपने लिया 1 किलो चीनी ली, आपने ये मान के चलो आपने 2 किलो चीनी लिया, 2 किलो चीनी लिया, 2 किलो तो क्या हुआ अपना वेट हुआ। चीनी का मूल्य मैं आपके मान के चलता हूँ कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम में, 40 रुपए प्रति किलोग्राम में। तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम में 2 किलो चीनी कितने की हुई, जब वेट को और प्रति रुपए किलो को मल्टीपल करूंगा जब तो टोटल अपना आएगा 80 रुपए, जब तो टोटल अपना आएगा 80 रुपए। जो 80 रुपए क्या हुआ अपना आर एस हुआ, ये मान के चलो मैं 40 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 मिनट, ये अपना क्या हुआ 40 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अपना प्रत्येक मूल्य वो 1 किलो का चीनी का मूल्य है, 1 किलो शुगर का मूल्य है, किसका, शुगर का मूल्य है। देन हम इसका 2 किलो वेट मान के चलो, 2 किलो वेट इसका मान के चलो, क्या मान के चलो, वेट मान के चलो 2 किलो, इसका मैं
2 किलो जैसे इसका वेट मान के चलूंगा, 2 किलो तो चीनी हुई अपनी, और 1 किलो चीनी कितने की मिल रही है, 40 रुपए की मिल रही है, तो 2 किलो चीनी कितने की हुई, 80 रुपए की हुई ना। जब इसे मल्टीपल करूंगा, जब तो आप इसका आरएस निकाल पाएंगे, तो टोटल आरएस अपना ये आ गया। यदि मैं इसमें वेट का किसका किलो का भाग दूंगा, यानी वेट का भाग दूंगा 2 का, तो अपना किलो प्रति किलोग्राम आ जाएगा, 40 रुपए किलो प्रति किलोग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देन और यदि मैं 40 रुपए प्रति किलोग्राम का इसमें यदि भाग दूंगा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम का यदि इसमें भाग दूंगा, 2 किलो अपना वेट आ जाएगा, आ जाए कि नहीं आ जाए। तो दोस्त यही फॉर्मेट है कि अपन इसको कैसे समझते हैं, कैसे डील करते हैं, वो अपनी विचार पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मैं अभी नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अभी तो और कुछ मुझे बहुत सारा इसमें बताना है, उसी के बाद अपन इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्त। क्योंकि ये जैसे मैं बताऊंगा तो आपके क्या फंडामेंटल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने के बाद अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं क्वेश्चन कैसे कैसे तोड़ के करूंगा, तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ अपन इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं। तो वो चीज है कि इसमें क्या है कि थोड़े क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, एकदम से पैराग्राफ में क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ में क्वेश्चन को कैसे अपन कैसे कितने जल्दी कर क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, और कितने जल्दी विद 15 सेकंड में अपन उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब मेंस में देखने को मिलते हैं ना, जब अपन को पता चलता है कि यार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। मेंस में हुआ, एनटीपीसी में हुआ, सीजीएल में हुआ, सीजीएल पीरी में भी कभी देखने को मिल जाते हैं, सीपीओ में भी मिल जाते हैं, सीएचएसएल में भी मिल जाते हैं, बहुत जगह ये क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता दूं, ये टाइप बहुत बढ़िया टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है परसेंटेज को लेकर, ठीक है। और यदि मैं नेक्स्ट फॉर्मेट बताऊं आपको, इसको मैं मनी का फॉर्मेट बताऊंगा। यदि मैं आपको बताऊं, इनकम होती है, इनकम इनकम में क्या होता है, इनकम में होता है अपना एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होती है। क्या होती है दोस्त, एक्सपेंडिचर और क्या होती है अपनी सेविंग होती है। इनकम में क्या होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग होती है। सेविंग का मतलब होता है बचत, सेविंग का मतलब क्या होता है, बचत होती है। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, अपना खर्च होता है, होता है दोस्त, खर्च होता है। और इनकम को तो आप जानते हो मनी होती है, इनकम का तो आप जानते हो क्या होती है, मनी होती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी अपन एलिगेशन लगाए ना, क्या लगाए कि कभी भी अपन को एलिगेशन लगाने का मौका मिले, एलिगेशन, बहुत लोग कहते हैं कि एलिगेशन कब लगाया जाता है, एलिगेशन कैसे लगाते हैं और कब लगाते हैं, क्या रूल होते हैं एलिगेशन लगाने का, क्या रूल नहीं होते हैं। इन जैसे भी मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, सब क्वेश्चंस में मैं लमसम सभी क्वेश्चन में एलिगेशन लगाऊंगा, एलिगेशन लगा के भी बताऊंगा। और भी तो अपन बेसिक फॉर्मेट से भी अपन वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, और कैसे क्वेश्चन को अपन को डील करना है, कैसे क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करना है, कितने जल्दी करना है, ये सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अपने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जब मैं ऑटोमेटिक मैं खुद बता दूंगा जैसे अपन को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्त, ठीक है। तो अपना एलिगेशन कहाँ का लगा सकते हैं, एलिगेशन एक ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा वो है, लॉजिक है ये अपना, कि अपन इसको परसेंटेज में भी लगा दे, अपन इसको टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगा दे, अपन इसको प्रॉफिट लॉस में भी लगा दे, अपन इसको किस में क्या बोलते हैं इसमें भी लगा सकते हैं, परसेंटेज में लगा दे, किलो वेट में भी लगा सकते हैं, सभी जगह एलिगेशन लगा सकते हैं। बट इसकी एलिगेशन की क्या शर्त है कि एलिगेशन में जो भी वैल्यू आएगी, उन वैल्यू का मान जो जैसे किलोग्राम प्रति किलोग्राम, आरएस किलोग्राम, आरएस किलो प्रति किलोग्राम में आ रहा है, तो तीनों की वैल्यू इसी में ही होनी चाहिए। परसेंट में आ रहा है तो तीनों की वैल्यू परसेंट में होनी चाहिए। जैसे मैंने माना कि ए है, यहाँ पे बी है, ए 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है, ए 10% इंक्रीज हुआ, देन बी 20% इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। और इन दोनों का एवरेज रेशियो क्या आ रहा है, अपना एवरेज रेशियो आ रहा है कि मैंने यहाँ पे मान के चला कि 14% एवरेज आ रहा है इनका। तो इनका इंक्रीज हुआ तो क्या इफेक्ट आएगा इन पे, क्या इफेक्ट आएगा इन पे। तो एक चीज और मैं बता दूं, जब भी ये अपना रेशियो वाला वो एवरेज वाला जो ये अपना आती है तीसरी वैल्यू, वो एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी वैल्यू का मान आएगा, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, तो यहाँ पे भी परसेंटेज में ही रहना चाहिए। यदि ये किलोग्राम प्रति किलोग्राम में है, ये किलोग्राम प्रति किलोग्राम में है, ये किलोग्राम प्रति किलोग्राम में, तो ये अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन जब भी अपन इसमें लगा सकते हैं, यदि किलो वो किलोमीटर हावर्स में है, ये किलोमीटर हावर्स में है, ये भी किलोमीटर हावर्स में होना चाहिए, जब भी अपन एलिगेशन लगा सकते हैं, वरना अपन कभी भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। पहली ये तो ये चीज आपको क्लियर हुई
ठीक है। और मैं ये आपको ये भी बताऊंगा, ये तीसरा फॉर्मेट अपन कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये एक की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट, बी की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बिना कुछ किए ही अपन सीधा आराम से इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्त। माइक में पानी गया यार। हेलो हेलो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते कंटिन्यू। तो ये क्या हुआ, ए का 10%, बी का 20% और देन इसका 14%। मैं जैसे इसके वैल्यू निकालूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा कि ये इसमें से माइनस होएगा, किसमें से 12, जितना ज्यादा है उसमें से ये माइनस होगा, जितना ये इससे कम है तो ये इसमें से माइनस होगी। जैसे इसे माइनस किया मैंने, अपने क्या आया 60% आया, और इसको इसमें माइनस किया अपना है 44%। क्या आया 4%। परसेंट से परसेंट अपना हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा और ये 2 बार हो जाएगा काटने के बाद। जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो मैं एलिगेशन के साथ ही एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि मान के चलो आप कि सेविंग में, आप ये मान के चलो कि एक्सपेंडिचर में 1/3 की क्या हुई, वृद्धि हुई। किसमें, एक्सपेंडिचर में 1/3 की इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, 1/3 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर है ना, सेविंग से 1/3 इंक्रीज है। क्या है, एक्सपेंडिचर अपना जो है वो 1/3 इंक्रीज है, किससे, सेविंग से। किससे, सेविंग से दोस्त। ठीक है, सेविंग से 1/3 इंक्रीज है। यदि मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर माना, यहाँ पे सेविंग माना, तो इंक्रीज है। क्या है, इंक्रीज है। तो सेविंग अपना हुआ 3, इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा अपने 4 हो जाएगा। पहले तो अपन को क्या करना है, ऐसी वैल्यू लिख लेनी है। लिख लिया, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये माना कि इसमें 20% है, इसका क्या है 20% है, ये क्या है अपना 10% मान लो। मैं वैल्यू कोई सी भी ले सकता हूँ दोस्त, बड़ी भी वैल्यू ले लूंगा, छोटी भी ले लूंगा, पॉइंटों वाली भी ले लूंगा, कोई सी भी ले लूंगा। बट मेरे को समझाना कौन सा इजी रहेगा और आपको समझने में कौन सी वैल्यू इजी रहेगी, वो वैल्यू मैं यूज ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे पॉइंटों वाली वैल्यू भी ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसी वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यू यूज ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने माना 10%। ये कितना माना मैंने, 10%। देन ये तो एक्सपेंडिचर हुआ, ये अपनी क्या हुई, सेविंग हुई। और अपन को क्या बताना है, इनकम बतानी है। बीच में क्या रखते हैं, इनकम रखते हैं। और यदि कहीं पे भी देख लेना आप, है ना, कहीं पे भी देख लेना, ये तो अपना ये हुआ। क्या यहाँ तक ठीक है, कि मैं जब मुझे वैल्यू चेंज करनी होगी तो मैं कर सकता हूँ दोस्त, क्योंकि अपन को ये निकालने में थोड़ा इजी रहे, या वैल्यू चेंज करना होगा तो मैं कर लूंगा, वो मैं देख लूंगा आगे चल के। और यदि आपको एक्स का भी ये है एक्सपेंडिचर, ये है वो अपना सेविंग, यहाँ पे बोला कि वो X% इंक्रीज है, कुछ भी है, यहाँ पे 10% है। ठीक है, देन और ये अपना हुआ 24%। 24% तो ज्यादा नहीं हो गया, इससे कम हुआ, इससे ज्यादा हो गया, दोनों से ज्यादा हो गया, तो इसको मुझे चेंज करना होगा। एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। तो क्या मैं यहाँ पे 15% मान लूँ, 15% मैंने यहाँ पे माना। क्या इनकम, क्या है इसकी इनकम 15% है, और अपना ये रेशियो तो अपना चल ही रहा है 4:3। और इसके बाद में इसको एक्स किसको मान लूं मैं, यदि सेविंग को एक्स मान लूं, सेविंग यानी बचत को मैंने एक्स मान लिया, X%। क्या माना, X% माना। और ये अपना क्या था 20% था। ठीक है, और इनकम क्या थी अपनी 15%, इनकम क्या थी 15% थी। और आगे तो अपना ये चल ही रहा है 3:4 वाला रेशियो चल ही रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। जब मैं, यदि कभी भी आपको इनकम जैसे बीच वाला, ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है आपको कभी भी, तो आपको क्या करना है कि इसका और इसका डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस जैसे ही आप देखोगे तो ये अपना क्या आ जाएगा 10।
क्या आ जाएगा दोस्त, 10 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के और डिवाइड कर लो, जोड़ के क्या कर लो, डिवाइड कर लो इसे। अब देख लो अपनी वैल्यू किस में चल जाएगी, पॉइंटों में चल जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 किया और ये 3 हो जाएगा, 2 किया यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कराने से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में भी तो आना चाहिए। आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या है, नहीं है। तो 1/2 इंक्रीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो। जब वैल्यू अच्छी वो तरीके से रखेंगे, अपन तरीके से वैल्यू रखेंगे तो ही तो अपने समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, तो जब भी अपन को बीच वाली ये वाली वैल्यू निकालनी है कभी भी, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना हुआ, 10% हुआ। इन दोनों को जोड़ो, इससे डिवाइड करो, कितना हुआ अपना 2 बार हुआ। यदि 10 में मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 जैसे ही आएगा, और जो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है ना, इसमें और इसमें देख लिया, और छोटी कौन सी, ये 10 है। तो ये 10 वाली इससे क्या करो, इससे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीपल करो, ये इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन मैं आगे चलूँ तो मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना। अब इसको जोड़ के लिख देना है। ये क्या अपने क्या हो जाएगा 16%, क्या हो जाएगा 16%। तो मुझे यहाँ पे भी अब चेंज कर लेना चाहिए, यहाँ पे भी क्या कर लेना चाहिए, मुझे चेंज कर लेना चाहिए। दोस्त मैं कभी भी सोच के नहीं बैठता कि मैं ये वैल्यू मानूंगा, मैं एंड टू एंड वैल्यू बनाता हूँ, एंड टू एंड ही लिखता हूँ। मुझे नहीं पता रहता कि मैं कौन सी वैल्यू यूज लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या कि मैं एक सीधी वैल्यू नहीं सोचता, मैं जो भी वैल्यू है मैं एंड टू एंड सोचता हूँ और एंड टू एंड ही लिखता हूँ। उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं चलो आगे। तो इसका अपन डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखने के बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद इससे डिवाइड किया, 2 इसका रेशियो आया, 2 जैसे इसका रेशियो, वो 2 इसकी वैल्यू आई, 2 इसका मान जैसे 2 आया, तो 5 का 2 आया अपना ये, तो ये कितना हुआ 6 हुआ, और ये इससे कोई कितना हुआ 4 हुआ। बीच वाली वैल्यू निकालनी, इन दोनों में से छोटा कौन है, ये वाला है, तो इधर इसको और इसको जोड़ लिया करो, ये 16 हो जाएगा। तो ये तो अपना क्या रहेगा 16 रहेगा, ये अपना क्या रहेगा 16 रहेगा। ये तो अपन को पहले से ही पता हो गया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे भी मैं 16% मान लेता हूँ। 16% जैसे मैंने यहाँ पे माना, और अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी x की वैल्यू यहाँ पे जो निकालना है आपको, ये कभी भी आपको दे दे कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर की x वैल्यू मान रहा है, वो मान रहा है या फिर अपन मान रहे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे 16 आया, बीच में कौन सा आया 16 आया। जैसे यहाँ पे 16 आ रहा है तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये क्या होता है कि 16 एक में से तो ये इसमें तो माइनस हो जाएगा, और ये फिर इसमें से माइनस होएगा, यानी ये एक में से ये माइनस होएगा और एक में से ये माइनस होएगा, दोनों में एक एक बार माइनस होएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसे होएगा 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 बराबर 6 हो जाएगा। एक तो ये रहेगा, ठीक है। और एक क्या रहेगा आपके पास है कि आपको कह देगा से नहीं 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 16 लो या फिर 10 लो, ठीक है। जब अपने पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक तो ये हुआ अपना, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू निकालना अपन को। तो यहाँ पे 16 में माइनस किया तो अपन को अब किस में से माइनस करना होगा, x में से 16 माइनस करना होगा। तो अपने पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। x में से 16 माइनस किया तो अपने पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इसे मैं जैसे करूंगा, तो इसे मैं जैसे करूंगा तो x का मान अपने पास क्या आ जाएगा, एक बार इसे मैं थोड़ा हटा देता हूँ। x का मान अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा। तो क्या अपन यहाँ पे 20% ही मान रहे थे क्या, 20% ही मान रहे थे क्या, तो अपने क्या हुआ या सही हुआ। ठीक है दोस्त, सही हुआ। अब देखना यहाँ पे ये जो इससे बड़ी वैल्यू है ना, इससे जो बड़ी वैल्यू है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। अब ये इससे, अब ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे छोटी, मैंने क्या बोला था, ये बीच वाली वैल्यू क्या होती है कि एक से तो बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। तो बड़ी में से माइनस करना होता है अपन को, तो यहाँ पे तो ये इससे 20 में से माइनस होगा, तो अपन को यहाँ पे क्या करना होगा, अपन को यहाँ पे करना होगा कि 20 में से माइनस हो गया, तो 16 में से माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, आना क्या चाहिए 6 आना चाहिए। तो x का मान क्या हो जाएगा अपना, x इधर चला गया पॉजिटिव हो गया और 6 इधर आया तो माइनस हुआ, तो क्या अपना क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा क्या, क्या अपना क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी।
तो आराम से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। आप आराम से यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो, आप सेविंग भी निकाल सकते हो, आप इनकम भी निकाल सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये एलिगेशन में एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम पे नहीं लगा रहा। ये एक एलिगेशन किसी भी चीज पे लग सकता है। मैं तो आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि ऐसे ऐसे अपन इसको एलिगेशन को ऐसे ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पे भी लगा सकते हैं अपन, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती अपन को, ठीक है दोस्त। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन यूज कैसे कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो मैं और आगे चलूँ तो मैं आपको इसमें और क्या बता सकता हूँ। जैसे मैंने जो चीजें मुझे बतानी थी वो मैं आपको बता चुका, और मैं अब इस पे क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चन अपन करेंगे तो क्वेश्चंस पे और भी अपन को अच्छा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है दोस्त। तो इम्पोर्ट में मिलेगा, इम्पोर्ट में जाना पड़ेगा, विदाउट सॉल्यूशन 5 नंबर, ठीक है। तो अपनी ये टाइप रहने वाली है आज। इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, आज तो बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, बाकी नहीं कर पाऊंगा दोस्त में। क्योंकि यार इसमें जैसे मैंने बैकग्राउंड चेंज किया तो क्या हो गया कि पेन कौन सा लेता हूँ, आता कौन सा है बाद में, रिकॉर्ड होने के बाद में, तो उसकी वजह से मुझे क्या है कि बैकग्राउंड वाइट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। ए अपनी आय का 35% बचत करता है यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, दशमलव के एक स्थान तक सही बताइए आप, ये कह रहा है दोस्त। तो मैं आपको बता दूं इसमें सीधा भी करके बताऊंगा और अपन से के कौन सा एलिगेशन भी लगा के बताऊंगा मैं इसमें। मैं पहले तो आपको एलिगेशन पे डिपेंड, वो एलिगेशन से ही कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। एलिगेशन से कर लेते हैं। जब मैं इसका फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये अपना 5 से काटेंगे 7 बार और 5 से काटेंगे अपन 20 बार। पहले तो इसका और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये 7 बार हुआ, ये 20 बार हुआ। अब मैं यहाँ पे येलो पेन ले रहा हूँ और आएगा कौन सा, व्हाइट पेन आएगा। व्हाइट भी थोड़ा स्लेटी कलर सा, मतलब ग्रे कलर सा आएगा वो बाद में जाके। तो अभी तो मैं येलो ले रहा हूँ, तो ये येलो स्लेटी कलर वो ग्रे कलर में आएगा। तो इसका हो जाएगा अपना 7 20 हो जाएगा। क्या कह रहा है, बचत करता है, बचत करेगा तो अपना क्या हो जाएगा रेशियो 7 की बचत की है इसने। तो अपना रेशियो क्या हो जाएगा, ये मैं यदि इसे खाए 35/100 करूंगा तो अपने से 5 से काटेंगे 7 बार और 5 से काटेंगे ये कितनी बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है दोस्त। जब भी मैं ए और बी है ना इसमें, अच्छा ये अपनी आय का 35% बचत करता है तो उसकी आय में 21% की वृद्धि होती है और व्यय में 20। अच्छा एक्सपेंडिचर मैंने माना ए और सेविंग मान ली मैंने एस, सेविंग मान ली मैंने एस। आय में कितनी परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 20.1% की इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये मैंने माना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 35% की बचत करता है तो 7 की बचत की, तो ये अपने क्या हो जाएगा, 7 बचत किया इसने। और एक्सपेंडिचर कौन सा बचा अपना, 13। एक्सपेंडिचर क्या 13 बच जाएगा ना, बस 7 तो इसने सेविंग कर ली, बचा कौन सा एक्सपेंडिचर, 13 बचा 20 में से। कि यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और कह रहा है ये कि व्यय में 20% की वृद्धि करता है, व्यय में यानी खर्च में 20% की वृद्धि करता है। 20% की वृद्धि किया तो सेविंग ये दे नहीं रखा, सेविंग दे नहीं रखा तो सेविंग को मैंने क्या मान लिया, एक्स। सेविंग को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, ठीक है दोस्त। सेविंग को मैंने क्या माना, एक्स माना। जब मैं इसे जैसे ही हल करूंगा, जब मैं इसे जैसे ही हल करूंगा, मुझे एक बात बता दो कि 21 पॉइंट ये अधिक है, इससे अधिक है, तो 21.1 में से 20 माइनस करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, 0.1। किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी। इसकी क्या आ जाएगी अपनी, 0.1 इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी। जैसे मैं ऐसे करूंगा, कैसे कर रहा हूं मैं, जैसे 20.1 माइनस 20 करूंगा, जैसे ही करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा कि 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए।
तो इससे जैसे माइनस करूंगा, ये 0.1 बराबर 7 की वैल्यू हुई कि नहीं हुई? 0.1 बराबर 7 की वैल्यू हुई, तो मुझे 13 की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, जब जाके तो मैं x की वैल्यू ला पाऊंगा। जब जाके तो मैं x की वैल्यू ला पाऊंगा। यदि 7 की वैल्यू अपनी 0.1 इंटू 13, 0.1 इंटू 13 करूंगा, जब भी तो अपनी 13 की वैल्यू आएगी। जब भी तो अपनी 13 की वैल्यू आएगी। क्या आ जाएगी अपनी 13 की वैल्यू? कि इससे 13 से करूंगा तो ये हो जाएगा अपना 1.3/7, 1.3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.3/7 हो जाएगा। जैसे 1.3/7 अपना क्या आना चाहिए? इसका मान आना चाहिए। इसके क्या आना चाहिए? 1.37 इसका मान आना चाहिए। और किस में से माइनस करूंगा? पहले तो मैं इसमें से माइनस किया, अब x। अब क्या करूंगा मैं? एक बार क्या कहाँ पे करूं मैं? यहीं पे कर देता हूँ। कहाँ गया वो? यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है दोस्त, तो मैं जैसे इसमें से x में से माइनस करूंगा, x माइनस 20.1 करूंगा जैसे, तो अपने पास क्या आना चाहिए? 1.37 आना चाहिए। 1.37 आना चाहिए। जैसे मैं इसे हल करूं, यदि मैं इसे और भी हल करूं, तो ये अपना हो जाएगा 70, और ये अपना क्या हो जाएगा? 330/70। जैसे और मैं इसे डिवाइड भी करना चाहूँ, तो यदि मैं यहाँ पे 0 लगा लूँ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज ऐसे नहीं है कि मैं इसे जैसे डिवाइड करूंगा तो 1 इसमें तो जा नहीं रहा, तो 0 अपना पहले लग जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो कितना बचा अपना? 80 बचा नहीं, 70 और 3 60, 60 फिर 0 लगाऊंगा तो 7 चौक 28, 7 8 56, 8 7 8 56, 0.1 स्थान तक ही बताना है, यानी इतना ही काफी है, आगे कुछ मत करो, इतना ही काफी। जब मैं इसे यदि हल करूं तो क्या अपना इसका मान ये आ जाएगा कि 0.18, 0.18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा दोस्त 0.18। और मैं इसे और भी आगे हल करना चाहूँ तो अपना ये क्या हो जाएगा? एक्स का मान ये 0 है, डी में समझ लेना भाई, क्या है? 0 है, 0 है ये, 0.18 है, 0.18 है ये अपना। जैसे मैं इसे x का मान निकालना चाहूँ तो अपना क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 1 ये जुड़ जाएगा तो 28, 20.28 हो जाएगा, 20.28 हो जाएगा, 20.28 हो जाएगा। तो ये यही तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करनी चाहिए। यदि अपना यहाँ पे माइनस में आता तो कमी होती, और प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, यानी 20.28 की वृद्धि हो जाएगी। अप्रोक्स में कौन सा आ रहा है? 10 मान लो कि एक स्थान तक, तो 28 के यानी 3 के लमसम ये आ रहा है, तो 20 ये आ जाएगा अपना 20.3%। ठीक है दोस्त, तो ये तो हुआ अपना कौन सा मेथड? अपना एलिगेशन वाला मेथड हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो वो अपना एलिगेशन वाला मेथड। देन यदि इसे और भी तरीके से हल करना चाहूँ, ये तो मैं आपको बता चुका कि पहले इससे पहले स्लाइड में बताया था कि अपन इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं और इसको कैसे निकालते हैं। ये सब चीज मैं आपको बता चुका, वैसे वैसे निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकाल रहा है। ठीक है दोस्त, और यदि मैं और भी तरीके से इसे करना चाहूँ तो आपको क्या मान के चलना है कि इनकम, इनकम बराबर क्या होता है अपना? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इनकम क्या है इसकी? 100 मान के चलो, 100 इनकम है। ठीक है, 100 इनकम है। देन और क्या कह रहा है ये? 35% की बचत करता है। बचत कितनी की इसने? 35 के लिए 35 बचत कर लिया, तो बच रहा कितना है अपना? 65 बच रहा है। क्या 65 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? 1 मिनट रुकना ना। क्या 65 बच रहा है अपना यहाँ पे? 65 बच रहा है। एक्सपेंडिचर क्या बच रहा है अपना? 65 बच रहा है। जब जाके तो ये 100 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जब जाके तो ये 100 होएगा। 65 और 35 अपना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपको करते हुए चलना है कि आई में तो कह रहा है 20.1% की वृद्धि हो रही है, 20.1% की वृद्धि हो रही है। 100 लगाओ तो लगा लो तो 120.1 हो जाएगा। और ये कह रहा है, आगे कह रहा है कि उसकी व्यय में यानी खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है। मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। यदि 65 का अपन 20% इंक्री वो निकाले, 20% निकाले तो ये अपने क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये अपने क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 13 हो जाएगा। तो इसमें मैं जैसे 13 बढ़ाऊंगा तो ये अपना 13 बढ़ाऊंगा तो ये तो ये हो जाएगा 8, और एक ये कैरी ये हो जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 78, 78 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेविंग क्या बचेगी? जब 120.1 में से मैं ये माइनस करूंगा तो अपना सेविंग आ जाएगा। सेविंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? देखो ये मान के चलो 78 है तो 22 तो ये हो गया अपना,
क्या हुआ 22 तो यहाँ पे आ रहा है 100 में, और 20.1 ये आ रहा है, तो 22 और 20.1 क्या हुआ अपना 42.1 हुआ, 42.1 हुआ, तो इसका सेविंग क्या हो जाएगा 42.1। नेक्स्ट इसका रेशियो अपना ये यहाँ से ये चेंज होके ये आ जाएगा 42.1। पहले था अपना 35, अब आ रहा है 42.1, तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, एक बार मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ, कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे, कौन सा लूँ, रेड ले लेता हूँ, कितना इंक्रीज हुआ, पहले 35 था, अब कितना हुआ 42.1 हो रहा है, तो क्या 7.1 का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, 7.1 का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। जब 35 में 7.1 इंक्रीज हुआ, तो ये कह रहा है तो उसकी बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंट की वृद्धि हुई है तो 100 से डिवाइड करेंगे, देन इसको मैं यदि काटू ये 20 बार हुआ, इसे काटू ये 7 बार हुआ, पॉइंट अपना नीचे आ जाएगा, पॉइंट नीचे आ गया तो ये कितना होगा 71 हो गया, जीरो से जीरो मैंने उड़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा अपना 14, 14 टू 7 हो जाएगा, क्या ये अपना क्या हो जाएगा 2, 2 बार ये हुआ, जा नहीं रहा, जीरो लगा अपना, और ये कितनी बार हो जाएगा 2.2 बच रहा है, तो इसमें कितनी बार हो जाएगा 2 बार ही हो जाएगा, लमसम में अपना 3 के आसपास आ जाएगा दोस्त, 20 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये अपना ऐसे इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं अपन, इस क्वेश्चन को कैसे भी डील कर सकते हैं, ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे अपन इसको कर सकते हैं। क्या एलिगेशन से इजी ये वाला लग रहा होगा आपको, एलिगेशन से इजी ये वाला लग रहा होगा, वो अभी तो लग रहा है, बट एग्जाम में करोगे ना तो ये वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे आप, ये वैल्यू निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एलिगेशन ज्यादा मेथड यूज करना आपको। अब मैं हर एक जगह ये एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, हर एक जगह ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा दोस्त, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसकी वजह से मुझे क्या कि उसकी वजह से फिर मेरी क्लास भी क्या, अपनी क्लास भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो हर वो देखते हुए चलेंगे कहाँ पे लगाना कहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, यदि ए की आई बी की आई से 80% अधिक है, यदि माना ये ए है, ये क्या है बी है, ए है ये बी है, ये मैंने माना इसकी इनकम ए की आई बी की आई से 80% अधिक है, यदि मैं इसका फ्रैक्शन करूँ तो ये अपना हुआ 10 से काटा मैंने और 10 से इसे काटा 10 बार, तो ये अपना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा, तो ए की आई बी की आई की 80% है, यानी बी 5 है, तो ये कितना हुआ 4 है, ये कितना हुआ 4 है, ए का वे बी के वे का 60% है, ये इनकम है, और तो वे यानी एक्सपेंडिचर है, तो ये ए मान लिया मैंने, तो 60% क्या हुआ अपना, 60% क्या हुआ दोस्तों 3/5 हुआ, तो ये 5 है तो ये क्या हुआ अपना 3 हुआ, ये 5 है तो ये क्या हुआ अपना 3 हुआ। और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि ए की आई बी के वे की 90% के बराबर, ए की आई बी के वे की 90% के बराबर, ए की आई 90% का मतलब क्या होता है, 90% का मतलब तो जानते हो आप 9/10, तो ये v का वे कितना है 10 है, मैंने माना यहाँ पे 10 है, और इसका 9 है, इसका 9 क्या है इनकम है, क्या है किसके बराबर है आई वे के बराबर है, आई वे के बराबर किसके v के वे के बराबर है, कौन सी ए की आई। ठीक है, या तो कोई दिक्कत, जब मैं इसे 9 से मल्टीपल किया तो ये वे इसका यहाँ पे भी है, किसके बराबर है वे के बराबर है, यहाँ पे वे है और यहाँ पे आई है किसकी ए की, तो यहाँ पे 10 है, तो इसके बराबर करने करने वो करूंगा मैं, यदि इसको एक बार मैं पेन और चेंज कर लेता हूँ, इसके बराबर करूंगा, इसका वे और इसकी आई बराबर है, तो ये भी 5 भी जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। जब इसे मैं 9 इंटू 5 से मल्टीपल किया तो इससे भी मुझे 9 इंटू 5 से मल्टीपल करना होगा, जब तो इसकी आई इससे 80% रहेगी, इसकी 100% रहेगी, इसकी 100% रहेगी, जब तो इसकी 80% रहेगी, जब इससे इससे मल्टीपल कर लिया तो इसकी आई इसके 80% रहनी चाहिए और इसकी 100% रहनी चाहिए, तो इधर भी मुझे करना होगा, इसलिए मैं इधर भी 9 इंटू 5 से मल्टीपल किया। देन ये कह रहा है कि इधर मैं किससे मल्टीपल किया, इधर मैं किया 10 से, जैसे मैं इसे करूंगा आगे कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत से कितनी प्रतिशत अधिक है, इधर में जब इसको इसके बराबर किया 9 इंटू 5 किया, इसकी 5 ये वे है, इसका 10 ये वे है, तो इसकी इनकम की तुलना कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी इनकम को 4 इधर करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं 4 इधर भी मुझे करना होगा, जब मैं 4 इधर करूंगा तो मुझे क्या यहाँ पे 10 इंटू 4 हुआ,
यहाँ पे 10 इंटू 4 हुआ, तो यहाँ पे मुझे क्या 10 इंटू 4 करना होगा, 10 इंटू 4 कर, एक मिनट, 10 इंटू 4 करना होगा कि नहीं करना होगा। जब मैं ऐसे कर दूंगा उसके बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल करना होगा। ये तो आगे कह रहा है तो ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए की बचत बी की बचत से कितना परसेंट अधिक है, यानी सेविंग। तो जब मैं इसे मल्टीपल किया 9 पंचू 45, 45 इंटू 5 करूंगा तो 50 मान के चलो आप, 150 होगा, 150 में से 15, 25 कम कर लो आप, क्यों 50 25, तो 225 हुआ ये अपना, ये क्या हुआ अपना 225 हुआ। और ये 40 इंटू 5 करूंगा, 4 पंजे 20, 200 ये हुआ अपना, 200 ये हुआ। और देन इधर करूंगा मैं, ये हुआ 9 पंजे 45 इंटू 4 करूंगा तो 20 ये कम कर दिए, ये हो गया अपना 180, ये 180 हुआ। और ये 40 इंटू 30 करूंगा, 40 इंटू 30 करूंगा, 3 चौक 12, 120 ये हुआ। तो यहाँ पे सेविंग कितना हुआ अपना, सेविंग कितना हुआ, 180 में से 120 माइनस करूंगा, यहाँ पे सेविंग हुआ 60। और यहाँ पे 225 में से 200 माइनस करूंगा तो यहाँ पे सेविंग क्या हुआ 25। ये कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बी की बचत हुई भाई, ये बी की बचत है, ठीक है। इसको मैं इधर लिखा हूँ, इसके नीचे नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे को आपको यहाँ पे समझाना भी है। तो इसकी बचत ये है और इसकी बचत ये है, सेविंग है। तो ये 25 से कितना अधिक है, 25 से 5 ये ले लो आप, तो 35 अधिक हुआ, 25 से कितना अधिक हुआ 35 हुआ। देन ये कह रहा परसेंट में बताइए, प्रतिशत में बताइए, तो मैं 100 से मल्टीपल करूंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा 4 बार, 35 दूना 70, तो ये हो रहा है 70 दूना 140 हो रहा है। क्या 140% इंक्रीज है क्या, एक की 140% इंक्रीज है क्या, मुझे बताओ आप, नहीं है। तो ये क्या हुआ अपना 140%, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है अपना, आप खुद करिए जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक व्यक्ति 2 का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% अधिक है यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है, तो आरंभिक व्यय में कितना है, बताइए बताइए दोस्त। दो का क्या सेंस आ रहा है, एक बार मैं इंग्लिश में भी देख लेता हूँ। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन आर 16.3% मोर देन हर monthly saving if the monthly income increased by 44% and her monthly expense increased by 60% then there is in increased of। तो यहाँ पे दो का कोई मतलब नहीं है, ये कह रहा है ए पर्सन के, ए पर्सन है ना कि यहाँ पे दो का है, ओनली एक ही व्यक्ति है और कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये कह रहा है इंक्रीज्ड बाय ऑफ कितनी वैल्यू है 1040 है, हर मंथली, ठीक है। तो एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है, मासिक बचत से 66.2/3 का मतलब क्या होता है 2/3 ही होता है, 66 से 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3 ही होता है। कितना अधिक है किससे, बचत से। तो मैं वही एलिगेशन लगा दूं कि यहाँ पे ये हुआ अपना एक्सपेंडिचर, ये हुआ अपना सेविंग, एलिगेशन अधिक है तो पहले तो अपन को क्या कर लेना है, ये वाला फॉर्मेट कर लेना है, कितना कि अधिक है तो ये 3 हुआ, तो ये क्या हुआ अपना 5 हुआ, 3 हुआ तो ये अपना क्या हो जाएगा 5 हुआ। अधिक है तो अधिक करो, कम है तो कम करो। तो उसकी आय कितनी है 40% वृद्धि, आय में 14% वृद्धि है और उसके व्यय में 60% वृद्धि है, वे यानी खर्चा 60 ही है वो। जब 60 में से मैं ये माइनस करूंगा, और सेविंग क्या है, सेविंग मुझे पता नहीं है, सेविंग में निकालूंगा जब मुझे पता हो जाएगा। सेविंग का कोई रेशियो नहीं दिया इसने, रेट ऑफ परसेंट नहीं दिया, तो रेट ऑफ परसेंट नहीं दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसको निकालूंगा तो इसको 60 में से माइनस 44 करूंगा क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू है तो ये माइनस होएगा, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 की वैल्यू क्या है अपनी 16 है, 3 की वैल्यू क्या 16 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता मैं,
निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? 16 में से 44 माइनस किया मैंने, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 44 में से माइनस एक्स करना पड़ेगा, और अपना क्या आ जाएगा? 3 की वैल्यू, वो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी? 16, और इंटू 5 की वैल्यू अपन को चाहिए। देन मैं इसे हल करूंगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा? 16 तो ये हो जाएगा क्या? 16 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ मैं इसे। क्या हुआ अपना? एक्स में तो 60 में से तो ये माइनस कर दिया ना मैंने, तो 44 माइनस एक्स करना होगा। तो 44 माइनस एक्स, ठीक है। 44 माइनस एक्स, तो मैं यदि 3 की वैल्यू 16 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी? 80/3 हो जाएगी। 80/3 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो मैं इसे आगे करूँ, यदि 80/3 हुआ अपना, 80/3 हुआ, और भी मैं इसे आगे हल करूँ, और भी मुझे यदि इसको आगे हल करना पड़ेगा, एक्स इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 80 3/- में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना? 44 माइनस 80/3, देन एक्स अपना क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और भी मैं इसे आगे हल करूँ यदि, तो ये 3 चौक 12 2, और कैरी 1 हुआ, 3 चौक 12 13, ये हुआ, क्या हुआ? 13 2, है ना? ये हुआ। इसमें से क्या करना होगा मुझे? ये तो ये हुआ, इसमें से 80 माइनस 3 बराबर एक्स करना होगा। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसमें से ये माइनस किया, तो ये अपना क्या हो जाएगा? इसमें से ये माइनस करूंगा, तो ये अपना 80 और 20 11 32 11, तो 52/3 हो जाएगा। 52/3 हो जाएगी क्या एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू क्या 52/3 हो जाएगा? आप, मैं यहीं तक ही करता, वो तो मैं आपको बताने के लिए करा मैंने इतना हल, बाकी मुझे नहीं करने की जरूरत थी, मैं यहीं पे कर सकता था इसे। ये तो मैं आपको बताने के लिए किया था मैंने, मुझे इसलिए किया था कि आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं पूरी स्टेप लिखा मैंने। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐड मत कर लेना कि एलिगेशन लगा रहे हो तो इतना कुछ करना पड़ेगा। इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पे हल करना पड़ेगा। इतना नहीं करना पड़ेगा, ये आपको मैं बताने के लिए हल कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ? एक्स का मान क्या हुआ? 52/3 हुआ। तो जैसे एक्स का मान 52/3 हुआ, तो ये कह रहा है मासिक बचत। मासिक बचत कितनी आ रही है? 1040 की वृद्धि हो रही है। मासिक बचत में कितनी हो रही है? 1040 की वृद्धि हो रही है। तो आरंभिक व्यय कितना है? आरंभिक व्यय कितना है, यानी 5 कितना है? तो एक्स का मान कितना है अपना? 52/3। किसकी वैल्यू है? 1040 की वैल्यू है, ठीक है। 1040 की वैल्यू जैसे मैं इसे हल करूंगा आगे, तो या बाउंड से अपना क्या हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, और 100 का मान निकालना ही पड़ेगा अपन को। 100 का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दोस्त? पड़ेगा। तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये अपना 60, और 3 ऊपर हुआ, तो ये अपना हो जाएगा 60 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? 600, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू किसकी आई अपनी? ये 3 की आई। किसकी? सेविंग की वैल्यू आ रही है अपनी, ये सेविंग की वैल्यू आ रही है कौन सी? 3 की। देन ये पूछ रहा है किसकी? एक्सपेंडिचर की, यानी वे, प्रारंभिक वे। प्रारंभिक वे पूछ रहा है, तो 5 से मल्टीपल कर दो। देन इसे मैं हल करूँ, तो ये 2 बार हुआ, 0 0 0, और 5 से मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना? 10 0 0 0। क्या 10,000 अपना आंसर आ रहा है क्या कोई? 10,000 ऑप्शन नंबर ए आ रहा है अपना। तो एलिगेशन कहीं पे भी अपन लगा सकते हैं, कैसे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसे और भी तरीके से मैं हल कर सकता हूँ दोस्त। हर एक तरीका मैं हर एक जगह यूज नहीं कर सकता, क्वेश्चन अपने पास बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब मैं कोई सा भी तरीका कहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, सभी तरीका सभी फॉर्मेट में आपको बता चुका। अब मैं कैसा भी फॉर्मेट में मेरे हिसाब से यूज करूंगा, जिससे क्या है कि थोड़े क्वेश्चन भी जल्दी होंगे, और अपन क्या क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% की बचत करता है, ठीक है, बचत कर लिया, और बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3 ही होता है, किसमें? आय की बचत करता है, यानी एक बचत की, तो इनकम तो क्या हुई इसकी? 3 हुई, इनकम 3 हुई। एक्सपेंडिचर क्या हुआ इसका? बचत,
बचत कितना किया, 1 किया, सेविंग क्या की, 1 की, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जब 1 बचत कर लिया तो 2 खर्च हो जाएंगे 3 में से, तो 2 ये हो गया। तो ये यदि मैं इसको यदि इजी बनाना चाहूँ तो क्या मैं 100 मान के चल लूँ, क्या इसे मैं 100 बना दूं, इसे 200 बना दूं, इसे 300 बना दूं, तो मैं परसेंट आराम से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। अब मैं मेरे हिसाब से करूंगा, आप सोचना कि मैं किस हिसाब से सोच पा रहा हूँ, उस हिसाब से आप खुद को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो बचत में 22% की वृद्धि की, किसमें, बचत में, यानी सेविंग में 22% की जैसे मैं यहाँ पे वृद्धि किया तो 122 हो जाएगा। ठीक है, 122 हो जाएगा, देन और हो जाएगा, और खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च में यानी इसमें मैं 10% की वृद्धि कर दूं क्या, तो 20 ही अपना और हो जाएगा, ये क्या 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, तो उसकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, आय कितनी हो जाएगी इसकी, आय कितनी हो जाएगी, 200 ये हुआ, 300 ये हुआ, और 20 ये हुआ, और 22 ये हुआ, तो 42 हुआ ये, तो ये 342 हुआ, 342 हुआ। तो पहले 300 थी, अब कितनी हुई, 342, तो कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 300 में 42 की वृद्धि हुई। देन परसेंट में पूछ रहा, 100 से काटूंगा 3 बार, और 34 42 होएगा अपना, क्या 14 42 होएगा क्या, तो 14% इंक्रीज हो जाएगा, कौन, इनकम, उसकी आय कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, 14% इंक्रीज हो जाएगी, 14% इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, 14%, ऑप्शन नंबर अपना बी है। ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको खुद को, क्योंकि क्वेश्चन ये मेंस लेवल वाले क्वेश्चन है भाई, सीजीएल मेंस लेवल वाले क्वेश्चन है। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको माइंड छोटे मोटे क्वेश्चन को तो वैसे ही कर लेगा, ऐसे मतलब कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, यहीं पे क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन हल हो जाता है, इतना टाइम थोड़ी लगता है, वो तो मुझे क्या आपको बताने में थोड़ा टाइम लगा इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 5 नंबर क्वेश्चन करो, मैं थोड़े 5 7 10 क्वेश्चन तक तो मैं रेगुलर बताऊंगा, क्योंकि यार ये क्वेश्चन थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छे क्वेश्चन है, तो इससे क्या फिर मैं आगे तो ऐसे क्वेश्चन है कि कराऊंगा नहीं मैं आपको खुद को करना पड़ेगा, और आप आराम से करोगे। जब इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उन क्वेश्चन में तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और अभी मैं बताऊंगा आपको, खुद को बताऊंगा कि ये सीजीएल में आया हुआ है, ये सीएचएसएल में आया हुआ है, ये सीपीओ में आया हुआ है, और आप देखोगे उनका लेवल कैसा है, बिल्कुल जीरो लेवल है, जीरो लेवल है, जीरो। तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, जितने हार्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितना हाई बड़े लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करो, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल पे रहे कि हाँ मैं कोई सा क्वेश्चन आ जाए मैं करूंगा। ठीक है, तो रवि ने हमें 5 नंबर क्वेश्चन देखो, रवि ने एक क्या है, रेस्टोरेंट, तो ये रेस्तान है हिंदी में, ये रेस्तान को आप क्या समझो, रेस्टोरेंट समझो या एक होटल समझ लो, ठीक है, आप आपके हिसाब से कुछ भी समझ लो। तो रवि ने एक रेस्तान में खाना खाया और मूल बिल की रकम का 30% सदस्यता बटा दिया, मूल रकम में से 30% दे दिया, तो कितना बचा अपने पास, मूल रकम उसकी क्या थी, 100 थी, मूल रकम 100 थी जिसमें 30% दे दिया, तो बचा क्या, इसका 70% बचा। यहाँ तक दिक्कत किसी को, परंतु उसने बट्टे के बाद भी बिल धन राशि पर 10% सेवा कर और 8% सेवा कर शुल्क अदा करना पड़ा, 10% तो सेवा कर और 8% सेवा शुल्क अदा करना पड़ा। तो ये कभी भी शेष पे शेष आए तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इसका 10% निकाला, फिर उसमें से भी 8% निकाला, शेष दे तब निकालना पड़ता है, जैसे अपन सक्सेसिव वैल्यू लगाए थे ना कभी भी, तो उसमें शेष में शेष आता है, तो शेष का मतलब होता है कि जैसे 100 है, 100 में से 10% निकाला, 10% किसी चीज का निकाल लिया, फिर इसमें से भी 90 बचा, फिर इसमें से भी 10% निकाला, फिर इसमें से भी 10% निकला, तो वहां पे शेष में शेष ऐसे चलता है। बाकी एवं और एंड ये जो भी आता है ना, जो लैंग्वेज में एवं और ये, तो ये क्या होता है, अलग अलग निकलो आता है, यानी 70 का ही अलग अलग निकलो आता है। ठीक है दोस्त, और मैं बता दूंगा अभी आपको कि शेष में कैसे यूज करना है। यहाँ पे क्या अलग अलग निकलो आ रहा है, 10% अलग निकलो आ रहा है, 8% अलग निकलो आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका 10% निकालूंगा, तो क्या अपना 7 और बढ़ जाएगा इसमें, 10% जैसे निकाला तो इसका 7 और बढ़ जाएगा, और इसका 8% और निकालूंगा मैं, यदि 70 का 8% निकालूं, 70 का 8% निकालूंगा, 100 बाय करना पड़ेगा मुझे, और तो ये क्या हो जाए, 8 2 7 56 हुआ, तो पॉइंट से
5-6 हो गया, तो 5-6 और बढ़ जाएगा अपना, 5.6 और बढ़ जाएगा, 5.6 और बढ़ जाएगा। तो ये शुल्क अदा करना पड़ा और रवि ने 4,743 रुपये, जिसमें से 200 रुपये बख्यास शामिल की। बख्यास्ता का मतलब होता है कि उसे 200 रुपये और छूट मिल गई, यानी उसको बगस दिया गया, ये समझ लो। तो अदा किया, तो उसने सेवा शुल्क के रूप में कितने रुपए अदा किया? सेवा शुल्क के रूप, किसके रूप में? सेवा शुल्क अपनी कितने परसेंट आई थी? 5.6%। ठीक है, इसको तो आप थोड़ा इधर रख लो, कोई नहीं, मैं इसे हटा देता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, तो ये समझा आपने। तो ये इसको मैं यदि जोड़ू, जोड़ने के बाद ये वैल्यू इसकी आ रही है 7,643 में से 200 तो ये माइनस कर दो, तो 4,543 बचा है कि नहीं बचा? तो ये हुआ अपना 77.5, ये हुआ तो 42.6, क्या 42 पॉइंट वो सॉरी 82.6, क्या ये 82.6 हुआ? क्या 82.6 हुआ? 82.6, 82.6 किसकी वैल्यू है? 4,543 की। यार मैं यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ ना, इससे मैं काट दिया, ये कैसे कैसे आया वो मैं आपको बता चुका। मैं इधर लिख देता हूँ 82.6 की वैल्यू अपनी 4,543, 4,543 है। ठीक है दोस्त, अब ये कह रहा है किसकी चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए इसको? इसको 5.6 किसकी? सेवा शुल्क की। सेवा शुल्क 8%, 8% सेवा शुल्क है, तो 5.6 चाहिए अपन को, 5.6 अपन को चाहिए। तो इसको हल कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा है वो अपन देख लेंगे अभी। जैसे मैं इसे हल करूँ, यदि मैं पेन चेंज कर लूँ, तो अपन को क्या पता रहेगा कि तुम्हारे को मैं क्या किया क्या नहीं किया। पॉइंट से पॉइंट अपना चला गया, क्या पॉइंट से पॉइंट अपना चला गया, और देन मैं इसे और आगे हल करूंगा, तो अपना जो से इसे हल करेंगे भाई, हल कर लेना आप खुद के हिसाब से, या फिर मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक है, क्या मैं इसे कैसे कैसे काट सकता हूँ? 2 से ये हुआ, मैं इसे 2 से काटा, क्या ये 28 हुआ, 2 से काटा ये 28 हुआ, क्या मैं इसे 2 से काटा ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ। क्या 443 से मैं ऊपर वाली संख्या को काट सकता हूँ? 443 में यदि इसे काटूंगा, 1 बार हुआ तो 43, 413 से ना, तो 54 में से 13 गया, तो क्या बचा अपना? 41 बचा, कि 41 बचा, 4,413, अरे हो गया अपना काम। ये यदि 413 से मैं इसे काटा, 413 से इसे काटा, 1 बार हुआ, और ये कितना बच रहा है अपना? कैरी 1441 बच रहा है, 143 हो जाएगा ये, और फिर एक बार और चला जाएगा इसमें, 11 बार चला गया कि अपना ये, तो 11 बार अपना ये चल गया, तो मैं इसे 11 से मल्टीपल करूंगा। 11 से जैसे इसे मल्टीपल किया, 11 सॉरी यहाँ पे 11 नहीं लिखा मैंने, 8 लिख दिया। तो 11 से मैं इसे जैसे मल्टीपल किया, 11 8 88, 8 कैरी बच रहा है, और 11 दूना 22 और 8 कितना होता है अपना? 30। तो क्या 308 कोई ऑप्शन है अपने पास? 308 ऑप्शन नंबर डी है। तो सेवा शुल्क के रूप में उसे कितना अदा करना पड़ेगा? 308 रुपए। ठीक है दोस्त, ये अपना क्वेश्चन हुआ। अब देखना, इसमें अपन को किया ही क्या था, मैं इसमें इसका परसेंट निकाला, इसका परसेंट निकाला, इसको जोड़ा, इसकी वैल्यू ये दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, किसकी पूछ रहा है? शुल्क अदा की पूछ रहा है, 0.5 से मल्टीपल कर दिया, देन काटने के बाद अपना ऑप्शन नंबर डी आ गया 308। ठीक है, क्या करना पड़ा मुझे? अब देख लो कितना बड़ा पैराग्राफ है ये, कितना बड़ा पैराग्राफ का क्वेश्चन है। तो ये इसके क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस हिसाब से सोच पाते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया, ए ने बी को एक की धनराशि का कितना? 25% दिया, मान लिया, कोई नहीं, जैसे आपको हक्का, पेन कहाँ है इसका कर्सर? ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया, ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया, और एक बार इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया, पाई गई धनराशि में से बी ने 30% भोजन पर व्यय किया, और शेष धनराशि में से बी के पास बचत एवं पुस्तक की लागत की राशि का अनुपात क्या है? ये 5:2 है, क्या है? 5:2,
क्या है 5:2 का अनुपात है। क्या है 5:2 का अनुपात है। यदि बी ने पुस्तक को 460 रुपए में खरीदी तो ए के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी। ए के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी। कोई नहीं, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो अभी पता चल जाएगा आपको। क्या ए और क्या ये बी है। ए क्या ये बी है। ए ने बी को एक धनराशि 25% दिया। एक धनराशि का 25% दिया। 100 में से कितना दे दिया 25% दे दिया। तो ये हुआ अपना 25। ठीक है, 100 में से कितना दे दिया 25% दिया। दी गई धनराशि में से 30% उसने भोजन पर व्यय किया। 30% किस पे व्यय किया, भोजन पर व्यय किया। क्या मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि व्यय कर दिया, तो इसका मतलब निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। यदि मैं इसका परसेंट निकालूंगा तो ये पॉइंटों में ना चला जाए, उसका मुझे डर है, वो मैं होने नहीं दूंगा। कोई नहीं, चलो इसका 30% निकालते हैं। ठीक है, 25 का 30% जैसे मैंने निकाला, 30% जैसे मैंने निकाला तो ये अपना क्या हुआ कि 4 बार हुआ। तो 4 से कितना हुआ ये अपना 7 × 28 7। इसको ऐसे ना करके कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 25 का 30% निकालूंगा 100 के 0 हुआ। ठीक है, 30% निकालना है ना। तो ये कितनी बार हुआ 2 बार हुआ, ये 5 बार हुआ, ये हुआ अपना 15। तो 7.5 हुआ, 7.5 हुआ। यदि मैं इसमें से 7.5 माइनस कर दूं, 7.5 माइनस कर दूं, 5 तो ये गया अपना और 2 ये चला गया तो 18 बचा। 18 में से 17.5 बचा, 17.5 बचा किसकी, शेष धनराशि में से बी के पास बचत एवं पुस्तक की लागत कर राशि का अनुपात है। बचत एवं पुस्तक की लागत की राशि का अनुपात कौन सा है, ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बी ने पुस्तक 460 रुपए में खरीदी, पुस्तक 460 में खरीदी। ए ने बी को एक धनराशि 25% में दिया, 25% दिया। ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया, इसके पास 75 बचा। इसका तो वो कहीं नहीं है। ठीक है, पास बचते पुस्तक ये हुआ। तो मैं यदि इसको 100 मान लूं, यदि आप एक बार सोचना कि मैं यदि इसे 100 मान लूं, 30% तो ये हुआ अपना और इसमें क्या माना 100 माना। आप तो ऐसे करो, इसे ऐसे मत करो यार, ऐसे क्या पॉइंटों में जाएगा और मैं पॉइंटों में करना नहीं चाहता यार। इस क्वेश्चन को मैं क्या पॉइंटों में नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑप्शन में कोई पॉइंट नहीं है, सीधे सीधी वैल्यू दे रखा, सीधे सीधी वैल्यू दे रखा। तो पॉइंटों में मैं करना नहीं चाहता, पॉइंटों में इसे नहीं करूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि यदि मैं इसे 100% मान लूँ, क्या जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए आपके पास, तो आप क्या क्या करो, इस वैल्यू को अपने आप में 100% मान लिया करो। जैसे आप इसे 100% मानोगे, इसमें क्या बोल रहा है कि 30% इसने क्या की, भोजन पर व्यय कर दिया, यानी इसका 30% भोजन पे व्यय कर दिया। बचा कितना 70% बचा, जो 5:2 के रेशियो में बांट दो। 5:2 के रेशियो में जैसे जैसे बांटूंगा, ये 50% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। कि यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये चीज में कैसे किया कैसे नहीं किया। मैं 25 को अपने आप में क्या मान लिया 100% मान लिया। 25 की वैल्यू क्या है अपनी 100 है। 25 की वैल्यू क्या है अपनी 100 है अपने आप में। 25 अपने आप में क्या है 100 है। तो 30% वेब में खर्च कर दिया, यानी फूड में खर्च कर दिया। ये 50% किस में खर्च कर दिया, बचत यानी सेविंग हो गई। और 20% किस में, बुक में यानी पुस्तक में खर्च कर दिया। अब मुझे एक बात बता दो, बी ने वो पुस्तक 460 रुपए में खरीदी। बी ने वो पुस्तक किस में 460 रुपए में खरीदी, यानी 20 की वैल्यू अपनी क्या है 460 है। 20 की वैल्यू अपनी क्या है 460 रुपए में खरीदी। तो एक के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी,
ए के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी। तो मुझे एक बात बता दो आप कि ये 20% किसकी वैल्यू 460 की है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू वापस लाना पड़ेगा, जब जाके तुम्हें बी की वैल्यू 25% पे ला पाऊंगा। तो यदि मैं इसकी 25 की वैल्यू अपने पास क्या है 100 है, 25 की वैल्यू क्या है, जब मैं बी की वैल्यू ला पाऊंगा जब भी तो मैं ए की वैल्यू ला पाऊंगा। बी की वैल्यू ला पाया तो उसके बाद ही तो ए की वैल्यू ला पाऊंगा। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या है 100 है, ए की वैल्यू अपने पास 100 है। यदि मैं इसे हल करूंगा तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? अपन एक बार इसको हल करके देखते हैं, यदि आंसर आता है तो ठीक है, वरना और भी अपने पास तरीका है। क्या इसमें 4 बार काट सकता हूँ? क्या इसमें 4 बार काटा देन मैं इससे क्या 5 बार काट सकता हूँ? 5 बार काट सकता हूँ क्या मैं इसे? तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 इंटू में ये करूंगा डबल जीरो तो अपना ये हो जाएगा 36 18 की 8 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 6 दूनी 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 18 कहाँ रहा, 3 थोड़ी है। ये अपना क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9200 कुछ आ रहा है, 9200 बी ऑप्शन आ रहा है। तो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो देख लो मैंने यहाँ पे पॉइंट का कोई इशू, वो पॉइंट का कोई मैटर ही नहीं आने दिया। पॉइंट का मैटर इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था। तो पॉइंट में तो अपन को जाना ही नहीं था, पॉइंट में अपन को जाना ही नहीं था। जब भी आपके पास 2/5 2 के रेशे में ऐसे फ्रैक्शन आए और ऐसे आए तो इसको क्या कर लिया करो आप 100 मान लिया करो। किसे किसे मान लिया करो 100, किसे मान लिया करो दोस्तों आप इसे, जो ये वैल्यू है ना अपनी, कहाँ है अपनी जो बी की वैल्यू है इसे अपने आप में 100 मान लिया करो, जिसमें से 30% तो फूड में खर्च कर दिया, देन 50% उसने बचत कर ली और 20% बुक खरीदने में ले लिया। उसने बुक खरीदा तो कितने में खरीदा, बुक खरीदा 460 में बुक खरीदा, जो किसकी वैल्यू 20 की वैल्यू है। फिर अपन को किस पे आना, बी पे आना वापस। बी अपना 25 है तो ये किसके बराबर 100 के बराबर है, क्योंकि मैंने इसको 25 को क्या माना 100 माना, जब जाके ये अपना रेशियो आएगा। 100 मानने के बाद मुझे एक की वापस वैल्यू पे आना है, वापस एक की वैल्यू पे आऊंगा तो मैं अपना आ जाएगा 9200, तो आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि भावना ने अपने मासिक वेतन में 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लिया। ठीक है, दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया। अच्छा, 12% दान देने का निर्णय लिया, फिर निर्णय बदल लिया। ठीक है, तो बदल लिया। फिर कह रही है कि एवं 2400 रुपये में दान दिया तो पूर्ण निर्धारित धनराशि का 125% है। तो भावना का मासिक वेतन क्या है? ठीक है, तो ये कह रहा है पहले तो भावना ने क्या सोचा कि मुझे क्या करना है कि मैं अनाथालय में क्या दूंगी, मैं मेरी मासिक वेतन का 12% क्या दे दूंगी, दान में दे दूंगी। क्या दे दूंगी, दान में दे दूंगी। पर उसने जिस दिन वो अनाथालय गई और वहां पे जाने के बाद सोचा होगा कि यार यहाँ पे तो बहुत गरीब है, क्या है क्या नहीं है। तो उसने क्या किया 12% से बढ़ाकर उसने 12% में क्या किया कि 125% और इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया 12% में 125% और इंक्रीज कर दिया। जब मैं इसका 125% निकालूंगा 12 का तो अपना क्या आ जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, 4 से ये 3 बार हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15%। 12 से इसने कर दिया 15%, यानी 3% और इंक्रीज कर दिया। शायद वहां पे कुछ ज्यादा ही दुखी व्यक्ति होंगे, तो दुखी व्यक्ति हैं तो भावना ने क्या सोचा कि मुझे और भी ज्यादा इनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि ये 12 से कितना कर लिया 15 कर लिया, कितना कर लिया 15 कर लिया। कितने परसेंट इंक्रीज हो रही, 3% इंक्रीज हो रही है। तो 2400 रुपये दान दिया, पूर्ण निर्धारित धनराशि का 125% है। तो भावना का मासिक वेतन क्या है, तो 15 की वैल्यू अपनी क्या हुई 2400 हुई, 15 की वैल्यू 2400 हुई। देन के भावना की मासिक वेतन क्या है 100। भावना का मासिक वेतन क्या है 100 है, उसमें से 12% ही तो दे रही है। तो 100 है तो मैं यदि इसे काटूं, ये अपना 3 बार हुआ और मैं इसे काटूं 5 से तो ये अपना 20 बार हुआ। या 3 से मैं इसे काटा 8 बार हुआ, 3 से 8 बार हुआ, डबल जीरो अपना एज इट इज है। 8 दूनी 16 ये हुआ। क्या ये अपना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या सही है क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या सही है क्या? पहले 12% देना चाहती थी, वो वहां पे देखी और वहां की कंडीशन शायद ज्यादा खराब हो तो उसके मन में विचार आया कि अब मैं 12% नहीं दूंगी, जो 12% था उसमें मैं 125% बढ़ा के दूंगी इनको।
तो बढ़ाया जैसे, तो बढ़ाया तो कितना बढ़ा, 15 हो गई, तो 15 की वैल्यू क्या हुई, 2400 हुई। 2400 में से कितना उसकी मासिक वैल्यू इनकम निकालेंगे तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। अभी ये क्वेश्चन करो। गौरव ने 38,600 रुपये पुनरुद्धान, पुनरुद्धान का मतलब हो रहा है कि दोबारा घर का पुनरुद्धान करा रहा है, पुनरुद्धान यानी मरम्मत समझ लो कुछ भी। और 24,468 रुपये में थिएटर क्रय पर, थिएटर बना रहा किसी में, घर में, उसमें पर वे किया, वे यानी खर्चा किया। कुल धनराशि का शेष 28% उसके पास नगद है। कुल आरंभिक धनराशि क्या थी? मुझे एक बात बताओ आप कि उसने 28% उसके पास नगद है, तो कितना परसेंट खर्च कर दिया उसने, कितना परसेंट खर्च कर दिया, कि 72% खर्च कर दिया। किस किस में, इसमें, पुनरुद्धान में और गृह थिएटर में, दोनों में खर्च किया है कि उसने? पुनरुद्धान और गृह थिएटर में ये पैसे उसने खर्च कर दिया। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या 24 4 6 8 ऐसे क्या जोड़ रहा हूँ मैं, 8 तो ये हुआ अपना, और 6 दूनी 12 की 2 ये हुआ अपना, कैरी 1 आया, 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ, 5 और 4 9 हुआ। देन 12 की 2 ये हुआ, कैरी 1 आया, 5 और 6, तो अपना हो गया 62928, 62928। और देन ये कह रहा है कि कुल आरंभिक धनराशि क्या है, इंटू 100 से कर दो, और आंसर आप देख लेना काट पीट के, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय की मासिक आय एक ए है। अजय कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक आय क्या है, ए है, वह इसका X% क्या करता है, खर्च करता है। X% क्या करता है, खर्च करता है अगले माह उसकी आय में C% की तथा खर्च में D% की बढ़ोतरी होती है, तो नई बचत की धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई क्या क्या ज्ञात करना है, इसको ओनली अरेंज तो करना है, नई बचत की धनराशि ज्ञात कीजिए। बचत, जब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको जब क्लास स्टार्ट किया था उससे पहले मैं आपको क्या बताया था, इनकम बराबर क्या होती है अपनी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। जब ये पूछ रहा है कि उसकी नई बचत क्या, बचत यानी क्या, सेविंग। जब मैं सेविंग निकालूंगा तो क्या मैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा, सेविंग करूंगा तो क्या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा कि नहीं करूंगा, तो उसका एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मुझे करूंगा। तो ये यही तो कह रहा है, तो इसमें C% की वृद्धि हो गई और इसमें D% की वृद्धि हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर हो गया और ये इनकम हो गई, इसमें से ये माइनस कर दिया, ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज तो मैं शुरू में ही बता चुका आपको, तो इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं चाहिए आपको। ठीक है, सूर्य ने अपने मासिक वेतन का 25% अपनी माताओं को दिया और शेष वेतन में से उसने 15% भाग किराए अदायगी में खर्च किया और 25% भाग उसने मासिक व्यय के लिए अलग रख दिया। ठीक है, शेष धनराशि को उसने बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा की गई धनराशि में सूर्य द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि का योग 42,000 रुपये था, तो उसकी मासिक वेतन क्या है। अब देख लो कितने बड़े बड़े पैराग्राफ की क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में दिखते हैं आपको, मेंस में करने को मिलेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। एनटीपीसी में हुआ, ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्रुप डी में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर इतना लंबा नहीं आएगा क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा सोच विचारने वाला क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सीधा क्वेश्चन आता है। बट ये क्वेश्चन क्या, थोड़ा सोचना पड़ता है अपन को। सूर्य ने अपनी मासिक वेतन का 25% किसको दे दिया, माता को दे दिया, और शेष वेतन में से 25% यदि माता को दे दिया है ना, तो बचा कितना उसके पास, 75 बचा। कितना बचा, 75 बचा। शेष वेतन में से उसने 15% भाग किराया अदायगी में खर्च किया, इसका 15% भाग कितना, 15% भाग किराया अदायगी में खर्च किया। ठीक है, देन और खर्च किया एवं 25% भाग उसने मासिक व्यय के लिए अलग रख दिया। किसका, 75 का ही, किसका 75 का 25% भाग उसने
शेष नहीं आ रहा, यहाँ पे एवं आ रहा, यानी इसी का ही 25% होगा। 25% उसने मासिक अदायगी में व्यय के लिए अलग रख दिया। ठीक है, रख दिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया। और शेष धनराशि को उसने बैंक में जमा कर दिया। जब मैं इससे निकालूंगा तो शेष कितना बच जाएगा अपना 75 में से। मैं इसे आगे हल करूँ, यदि इसे आगे हल करूँ तो मैं 75 कॉमन ले लूंगा और ये इन दोनों को क्या मैं जोड़ लूंगा क्या, कि ये अपना 14/100 हो जाएगा। 14/100 जैसे मैं ऐसे करूंगा, ये अपना इतनी बार होगा, 0 से 0 हुआ अपना, ये 5 से 2 बार हुआ और 5 से 15 बार हुआ, 15 चौको 60 हुआ वो अपना, और तो ये अपना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 75 में से यदि मैं 30 का घटा दूं, 75 में से 30 घटा दूं तो क्या मेरे पास 45% बच जाएगा। 45% बच जाएगा, तो ये 45% क्या हुआ, ये कह रहा से अलग रख दिया, शेष धनराशि को उसने बैंक में जमा करा दिया। किसको, 45% को जमा करा दिया, किसमें, बैंक में। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं, यानी कि लगभग पूरा क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अभी तक तो क्वेश्चन में हमने कुछ किया भी नहीं। ठीक है, तो बैंक में जमा की गई धनराशि एवं सूर्य द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि। अच्छा, माता को कितना दिया था, 25% दिया था, और बैंक में कितना आ गया अपना 45% आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माता को दी गई तो धनराशि का योग ये हुआ, दोनों को दिया बैंक में और माता को दिया, उनका योग ये हुआ, तो उसकी मासिक वेतन क्या हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 25% जब मैं 45 में जोड़ूंगा, ये उसकी माता को, यानी मदर, और बैंक में मदर को दिया उसने 25, बैंक में जमा कराया उसने 45, देन अपना ये क्या हो जाएगा 10 और कैरी इधर आ जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा 70%। तो 70% किसकी वैल्यू है, 42,000, और मासिक वेतन पूछ रहा है तो 100 से मैं मल्टीपल कर दूंगा कि 0 से 0 अपना हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, ये 6 बार ये हो जाएगा, 6 बार ये हो जाएगा, तो क्या अपना 60,000 आंसर आ जाएगा क्या, 60,000 अपना आंसर आ जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्या करना पड़ रहा है मुझे, इसमें कुछ नहीं किया। अब देखो लैंग्वेज का फर्क कहाँ पे आता है, लैंग्वेज का फर्क ये होता है कि दोस्त, मैं आपको बता दूं, कहाँ गए इसका कर्सर, लैंग्वेज का फर्क ये है कि शेष पे शेष जब भी लगाते हैं तो अपन क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव वैल्यू लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, बी बाई 100 सक्सेसिव वैल्यू लगा सकते हैं। यानी कि 75 का मैंने 15% निकाला, 75 का 15% निकाला, और शेष इसका शेष यहाँ पे एवं नहीं आता, यहाँ पे ऐसा आ जाता है, यदि 15% भाग किराया अदा की में खर्च किया और शेष 15% भाग उसने मासिक व्यय के लिए अलग रख दिया। शेष और शेष, शेष ऐसे आ जाता ना, और शेष एवं शेष कैसे भी आ जाता, तो इसका मैं 25% इसी के साथ निकाल देता, 25% में क्या कर देता, इसी के साथ निकाल देता दोस्त। तो इसको ऐसे निकालता तो ये अपना अलग आता, क्या आता कि अलग आता, कि कैसे आता, ये वो अपना 4 बार, ये वो अपना 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, हाँ तो 20 बार ये हुआ 75, 150, और 75 फिर मैं ऐसे काटूंगा, फिर 80 हो जाएगा अपना। तो कुछ जाके पता नहीं क्या आएगा अपना, ये पता नहीं क्या आएगा अपना, ये हल करेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो शेष पे ऐसे होता लगातार निकाल सकते हैं, बट और एवं आ गया ना, तो वहां पे अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग जैसे निकालोगे तो उसके बाद अपना ये आ गया, और बच्चा जिसको किसने बैंक में जमा करा दिया, यानी 45 को बैंक में जमा करा दिया, माँ को दिया था 25%, दोनों को जोड़ा 70 की वैल्यू अपनी कही, इनका योग आ रहा है 42,000 ये आ गए। मासिक पूछ रहा है तो 100 से मैंने इसे मल्टीपल कर दिया और अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखने लायक है। क्वेश्चन में तो है कुछ नहीं, बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप सोचोगे और विचारोगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ए एवं बी की आय का अनुपात 4:7 है। कर्म से क्या है, आय का अनुपात 4:7 है। यदि ए की आय में 50% की वृद्धि और बी की आय में 25% की वृद्धि, मैं माना ए है, ठीक है, ए का अनुपात क्या है 4 है, और बी का अनुपात क्या है 7 है। इसने इसकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि की, 50% की, यानी 150/100। ठीक है, ये अनुपात है।
150/100 है, आगे जाके कह रहा 8:7 का अनुपात इनका हो जाता है, तो एक क्या है, इसमें क्या कर रहा है ये 25% की कमी कर रहा है, तो ये अपन क्या हुआ 75/100। तो 75/100 हो रहा है, ये 8/7 हो रहा है। क्या 100 से तो 100 में काट सकता हूँ क्या, 100 से तो 100 में काट सकता हूँ। देन ये कह रहा है एक की आई क्या है, एक की आई क्या है, मुझे क्या पता है क्या है, जब आपने खुद ही नहीं दिया एक की आई क्या है, कि एक की कोई वैल्यू दी है आपने, यहाँ पे 10,000 20,000 कुछ दिया है, तो आप यहाँ पे हमारे से पूछ रहे हो कि आर एस क्या है, ये पूछ रहे हो हमारे से, तो इसका हम कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते। इसका अनुपात रेशियो तो अपन निकाल सकते हैं, बट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू इसने खुद ने दिया ही नहीं। तो रेशियो में तो अपन इसको निकाल सकते हैं, बट वैल्यू में नहीं निकाल सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त, यानी डाटा इनडिक्वेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका अपन निकाल नहीं सकते। आप खुद ही सोचो ना, खुद ने इसने कुछ वैल्यू नहीं दिया, कुछ पैसे नहीं दिए, और अनुपात ही अनुपात दे रहा है, परसेंट इंक्रीज करा रहा है, और बाकी कुछ नहीं करा रहा, तो हमसे क्या उम्मीद कर रहा है कि तू हमको, हम तुम्हारे को दे देंगे ऐसे ऑप्शन। तो भाई कुछ नहीं है, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। हाँ, रेशियो अनुपात इसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कुछ नहीं, आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा हूँ, ठीक है तो करो। कौन सा क्वेश्चन है, 12। मीनाक्षी, अब देखना ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा आपको खुद को। मीनाक्षी प्रति वर्ष अपनी मासिक आय का 20% भाग भविष्य निधि में खर्च करती है। किस में खर्च करती है, भविष्य निधि में, यानी भविष्य के लिए कुछ सोच रखी है, उसके लिए वे सेविंग कर रही है ना। भविष्य निधि में खर्च करती है, निवेश करती है, खर्च नहीं करती, क्या करती है, निवेश करती है। एवं 30% भाग किराया अदा की पर वे करती है। 30% प्रति माह वो अपनी मासिक आय का 20% या 15% भाग कर्म से खाद्यान्न और यात्रा पर खर्च करती है, तो है ना, खर्च करती है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। इन व्ययों के पश्चात वे बचत के रूप में शेष धनराशि बैंक में जमा करा देती है। अच्छा, इन खर्चों के बाद भी जो भी शेष बच रहा है उनको कैश में बैंक में जमा कराती है। एक वर्ष में वो बैंक में 1,79,760 रुपये बचत करती है। ठीक है, यदि वह भविष्य निधि में वार्षिक बचत से एक साथ निवेश करती है, वार्षिक भविष्य निधि में वार्षिक एक साथ निवेश करती है, तो भविष्य निधि में निवेश धनराशि क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए हम कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये खर्च है वे, और ये भी क्या है अपना खर्च है। पहले खर्च को जोड़ लो, ये 30% है, ये 20% है, और ये 50% है। खर्च क्या हुआ इसका, टोटल खर्च क्या हुआ, 65% हो गया है। 30 और 20 50 और 15 65%, यानी एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसका, 65%। 65% एक्सपेंडिचर हुआ। देन ये भविष्य निधि में 20% ये कर रहा है सेविंग। ठीक है, सेविंग ये कर रहा है 20% है। तो मुझे एक बात बता दो आप, एक चीज और बता दो, ये तो ये करा लिया, ठीक है, तो इन व्यय के पश्चात वो बचत के रूप में शेष धनराशि, बचत कितनी हुई, यदि 65% खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी हुई उसके पास, 35 हुई क्या, सेविंग कितनी हुई, 35 हुई। ठीक है, सेविंग कितनी हुई, 35 हुई। प्रति वर्ष हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्रति वर्ष हो रहा है। ठीक है, प्रति वर्ष हो रहा है, प्रति वर्ष हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो क्या बैंक में जमा कराता है, बैंक में जमा करा दी, किसकी वैल्यू आ रही है, सेविंग की आ रही है। तो क्या मैं 15 बराबर वो 35 बराबर 1,79,600 760 लिख सकता हूँ क्या, 1,79,760 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ये। बचत करती है, यदि वो भविष्य निधि में वार्षिक बचत से एक साथ निवेश करती है, भविष्य निधि में वार्षिक बचत से यदि एक साथ निवेश करती है, वार्षिक करना होगा तो 100 तो ये होएगा, 100 की वैल्यू आएगी, 100 की वैल्यू आएगी। देन उसके बाद कह रहा है तो भविष्य निधि में वो निवेश धनराशि क्या है, भविष्य निधि में 20% निवेश कर रहा था, तो उसकी धनराशि क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये मुझे 1/5 यहाँ पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, भविष्य निधि निकालना होगा तो मुझे, क्या भविष्य निधि निकालना होगा मुझे, तो 1/5 करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अब मैं इसको हल कर लूँ तो अपने क्या आंसर आ जाएगा,
मैंने क्या किया, इसमें खर्चा अलग कर लिया। एक बार तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, हल कर लेता हूँ, उसके बाद अपन इसकी कोशिश करते हैं कि इससे मैं 5 बार घटा 7 बार, 5 से काटा 20 बार, 4 5 से काटा ये 4 बार, 5 से काटा 4 बार। देन मैं इसे और भी आगे हल करना चाहूँ तो आगे क्या करूँ मैं, इसे 7 से काट के देखूँ क्या? 7 से काटना ही पड़ेगा, और मुझे मेरे पास कुछ चारा भी नहीं है ना दाऊ। तो मैं इसे 7 से काटूँ, 7 दूनी 14, तो ये हुआ ठीक है, कैरी 3 हुआ, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, कैरी कितना बच रहा है अपना 4, 4 7 हुआ, तो 6 7 42 ये हुआ, 6 7 42 तो 5 ये बचा, तो 8 2 7 56, 8 2 7 56 जीरो अपना वैसा का वैसा आ ही रहा है। यदि मैं इसे 4 से डिवाइड वो मल्टीपल करूंगा, 0 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, और 7 चौक 28 और 3 31 की 1, हाँ 7 चौक 28 और 3 क्या हुआ, यहाँ तक ही आया कि अपना ऑप्शन। एक बार और देख लेता हूँ मैं। हाँ 8 चौक 32 2 कैरी 3, 7 चौक 28 के, एक बार मुझे 7 चौक 28 की 1, तो 1 तो अपना कोई ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या कहीं पे? 7 से मैंने इसे काटा 2 बार, 7 दूनी 14, कैरी कितना हुआ अपना 3, और 7 पंजे 35, 35 कैरी कितना हुआ अपना 4, 4 6 7 42, 6 7 42 कैरी कितना बच रहा है अपना 5, 8 7 56 जीरो, जीरो, तो 8 चौक 32 2 कैरी 3, 7 चौक 28 28, 7 चौक 28 और 3 कैरी 1, 28 और 32 की 2 कैरी 1, 3 बचा, अच्छा ठीक 3 बचा, ठीक है 3 बचा, 4 पंजे 20 और 3 23 की 3 कैरी 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, 8 और 10, क्या अपना ये आ रहा है क्या 10 3 1 2 0, 10 3 1 2 0, 10 3 1 2 0, क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है ये तो, क्या ऑप्शन ही नहीं है ये तो अपना, क्या ऑप्शन ही नहीं है अपना। एक बार मुझे वापस और करना पड़ेगा, क्या ऑप्शन ही नहीं है ये तो अपना। मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, जैसे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है दोस्तों। क्या मैं इसे वापस काटूं क्या, एक बार वापस काटना पड़ेगा, क्या मैं इसे 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 7 बार, 7 से काटा 7 दूनी 14 2 बार, तो 3 बचा, और 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 कैरी कितना बच रहा है अपना 3, ठीक है 37 कैरी, 7 पंजो 35 कैरी 4, 6 7 42, अच्छा 6 बार ही तो हो रहा है यार ये, 6 7 42 हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं 7 ले रहा हूँ, 6 7 42 हो रहा है, 47 में 42 गए, कैरी 5 बचा, 7 8 56, 8 बार ये हुआ, जीरो अपना ये हो गया। 5 से इससे मैं यदि 4 बार काटा तो अपना क्या हो जाएगा, अब मैं हल करके देखता हूँ, जीरो हुआ, 8 चौक 32 की 2 ये हुआ, कैरी 3 हुई, और 6 चौका 24 और 3 27 की 7 ये हुआ, ठीक है 7 आ रहा है, ठीक है ये ऑप्शन हो सकता है अपना सी। 7 ही आ रहा है, कैरी 2 हो गए, 4 पंजे 20 और 2 22 की 2 कैरी 2 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10, क्या 10 27 20, 10 27 20 ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाता है यार, कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दीबाजी में हो ही जाता है। तो ठीक है दोस्त, मैं इसमें क्या किया, अब देख लो ये इतना बड़ा पैराग्राफ का क्वेश्चन है, तो अपन कैसे कर पा रहे, जब अपन सोच पा रहे जब तो ये ऐसे क्वेश्चन को डील कर पा रहे नहीं है, जब तो अपन ऐसे क्वेश्चन को डील कर पा रहे, वरना कैसे कर पाते, वरना कैसे कर पाते। इसमें मैंने क्या किया कि एक्सपेंडिचर को अलग कर लिया, एक्सपेंडिचर जैसे मैंने अलग किया तो सेविंग अपना बच गया कितना 35 बच गया,
तो सेविंग ये बैंक में जमा करा रहा है इतना, तो 35 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। देन इसकी मंथली या ईयरली वैल्यू लाने के लिए इसे 100 से मल्टीपल कर दिया, और कह रहा है कि भविष्य निधि में निवेश धनराशि क्या है। भविष्य निधि में निवेश धनराशि 20% किया था वो पहले, तो उसका 1/5 मैंने यहाँ पे कर दिया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप। नील एवं दीप्ति के मासिक वेतन का अनुपात 5:6 है। टाइम भी 1 घंटा हो गया अपन को, 1 घंटा हो गया और क्वेश्चन भी अपने बहुत कम हुए हैं, तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। नील एवं दीप्ति की मासिक वेतन का अनुपात ये है 5:6 है। अनुपात ये 56 मत समझ लेना, ये अनुपात में 5 और 6, है ना। 5-6 है। दीप्ति, नील एवं दीप्ति दोनों ने संगत वेतन का क्रम से 40 और 25% बचत करती है। नील अपनी बचत का 5/8 भाग जीवन बीमा में एवं दीप्ति अपनी बचत का 3/5 भाग जीवन बीमा में, जीवन बीमा यानी LIC में निवेश करती है। यदि नील दीप्ति में 1750 रुपये ज्यादा निवेश करती है तो करता है, ठीक है। तो LIC में तो नील का मासिक वेतन क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इजीली से हल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे माना कौन मानू, यहाँ पे नील, यहाँ पे मैंने नील माना और यहाँ पे मैंने दीप्ति मान ली, ठीक है। नील एवं दीप्ति का अनुपात क्या है, 5:6 है। 5:6 से मैं यहाँ पे परसेंट निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या 0 लगा लूँ, क्या 00, तो आराम से इजिली परसेंट निकालूंगा। ये कह रहा है कि अपने संगत वेतन का क्रम से 40 और 25% बचत करते हैं। इसका मैं यदि 40% निकालूंगा तो 0 से 0, 500 का मैं 40% निकालूंगा तो क्या 500 का 40% निकालूंगा, 0 से 0 होगा, 5 20 के 200 हो जाएगा अपना। इसका सेविंग क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और इसका मैं यदि 25% निकालूंगा, 25 0 से 0 हो गया, 25 से 6 की 150 ये हो गया, इसका सेविंग ये हो गया, ठीक है। बचत तक यहाँ का बचत निकालेंगे। नील अपनी बचत का 5/8 भाग जीवन बीमा में, यदि मैं इसका 5/8 भाग करूंगा, 5/8 भाग करूंगा तो 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार और 22 से काटा मैंने 25 बार, 25 पंजे 125, क्या हुआ, ये हुआ अपना 125 जीवन बीमा में कर दिया। ये 200 में से 125 जीवन बीमा में जमा करा दिया, ठीक है। और ये 3/5 भाग जीवन बीमा में, यानी 3 की वैल्यू 3/5 भाग 5 की वैल्यू 3 बार हुआ, ये अपना क्या हुआ 1 बार। 150 का 3/5, 3/5 जैसे निकालूंगा 3 0 हुआ, 3 3 9, 90 हुआ, 3 3 9 कितना हुआ, 90 हुआ, तो ये 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नील दीप्ति से 1750 रुपये ज्यादा निवेश करती है, 1700 ज्यादा निवेश करती है, इससे कितना ये ज्यादा निवेश कर रही है, निवेश करती है ना, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा जमा कराती है या निवेश करती है, कुछ भी समझ लो। तो नील का मासिक वेतन क्या है, तो 90 से कितना ज्यादा हो रहा है, ये 90 है। ये अच्छी तरह ध्यान रखना, ये 90 है भाई, लिखने में हो गया गलती, क्या गया ये, कहाँ गया मेरा, लिखने में मैं थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ। ये 90 है, 90 से 125 हुआ, 10 तो ये अपना है ही, 25 ही है, 35 हुआ गया कि 35 की वैल्यू इधर कर देता हूँ। 35 की वैल्यू अपनी, 35 की वैल्यू क्या हुई अपनी, 35 की वैल्यू हुई अपनी 1750, 1750 हुई। तो नील का मासिक वेतन क्या है, नील का जैसे मैं मासिक वेतन निकालूंगा तो ये 500 रखूंगा, 500 रखूंगा कि नहीं रखूंगा दोस्त। तो मैं जैसे इसे आगे हल करूँ तो ये 5 से काटा 7 बार और 5 से काटा 100 बार, 5 से काटा 100 बार, और मैं यदि पेन चेंज कर लूँ तो आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि मैं इसे 7 से काटू क्या, और फिर मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं है, 7 से काटा मैंने इसे, 7 दूनी 14, कैरी कितना आया अपना 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 0 वैसे की वैसा है ही अपना। तो क्या अपना ये 25,000 हो जाएगा, क्या अपना ये 25,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त, क्या अपना 25,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो यार, मेरा भी थोड़ा क्या गले में प्रॉब्लम हो रही है और माइक चल रहा है, माइक में भी इशू हो सकता है,
इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जुलाई माह के दौरान रामू ने 3,225 रुपये बिजली बिल भुगतान किया और 1,290 रुपये पानी बिल भुगतान किया, फिर 5160 रुपये टेलीफोन बिल भुगतान किए, 650 रुपये केबल बिल भुगतान किया। यानी ये सब खर्चे करते हुए चले जा रहा है, अभी वे किया, ठीक है, इतना वे कर दिया। और इन बिलों का भुगतान करने के पश्चात उसके पास मासिक वेतन का 84% बचता है। यानी ये किस में आ गए, 16% में आ गए, ठीक है। इनमें से 20% ग्रासी खरीदने में वे किया, एमसीएस म्यूचुअल फंड और वीपीएफ में 5:3 के अनुपात में, कितने 5:3 के अनुपात में, ठीक है। निवेश किया। मैं जब भी बोला आपको 5:3 ऐसा कुछ दे दिया तो आपको इसको क्या मान लेना, 100% मान लेना अपने आप को। अभी करके बताता हूँ 100% से कैसे। तो बताओ प्रत्येक महीने का म्यूचुअल फंड में कितना रुपए निवेश किया, ठीक है, करते हैं अभी। कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। अब देखो, जैसे इनको अब मैं जोड़ूंगा, ये कितना हुआ 1290, ये अपना ये हुआ 4000, तो ये हो गया, और 9000 ये हो गया, देन 9000 हो गए, 200 200 और ये 500 500 500 ये होगा 9500, और 10 इसको दिया तो 500 और 10 इसको दिया तो 150 ये हुआ, है ना। तो 150 ये हुआ, 1650 1650 और 45 ये जोड़ लिया मैंने, 5 ये दे दिया तो 1700, 20 ये हुआ, 20 ये हुआ, ठीक है। 17 कहाँ पहुंच गया मैं यार कहाँ पहुंच गया, कहाँ पे क्या दिमाग लगा रहा हूँ मैं 3000 4000 और ये 9000, तो ये हो गया अपना, ठीक है। 9000 ये हुआ, 225 और कितना हुआ 290 और 645, ठीक है। 225 और 160 ये हुआ, तो ये 10 की 0 हुआ, कैरी 1 हुआ, 3 और 9 12 4 16 6 22 की 2 कैरी 1, तो 4 5 और 6 11 और 1 12 12, तो ये हो गया 3 और 5 8 और 1 9 9000, और ये हो गया अपना 10,220। क्या हुआ 10,220, ये हुआ कि नहीं हुआ। टोटल वे कितना हो गया अपना 10,220, किसकी वैल्यू है अपनी, एक बार वापस जोड़ लेता हूँ मैं यार, कहीं दिक्कत ना हो जाए, फिर बाद में पूरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है यार। कर ही लेते हैं, 290 और ये क्या हुआ 5160, ठीक है, और 645 ये हुआ, तो यह हुआ 0 कैरी 1, ये हुआ 12 6 18 4 22 की 2 कैरी 2, 6 7 और 6 14 12 13 कैरी 1, है ना, 4 और 1 5 और 10, ये हुआ। देख लो आ गए ना प्रॉब्लम, तो ऐसे आ जाती है प्रॉब्लम, 10 32 हो रहा है, तो इसका योग कितना हुआ अपना, योग हुआ 10 32 0, 10 32 0। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसे मिटा दो, 10 32 0, ठीक है। 10 32 0, 10 32 और 0, ये हुआ अपना 10 32 0, 10 32 0 ही तो था ना यही है, ठीक है। तो ये खर्च कितना हुआ, 16 की वैल्यू आ रही, कितने की वैल्यू आ रही दोस्तों, ये अपनी 16 की वैल्यू आ रही। बच कौन सा रहा अपना 40%, इसको क्या मान लो तुम 100% मान लो। 40% लाने के लिए क्या मानना पड़ेगा, इसको 100% मान लो। 40 और 84% को 100% मान लो आप, 100% मानना, जिसमें से ग्रासी में खर्च कितना कर दिया ये 20%, ग्रासी में 20% खर्च कर दिया, बच कितना रहा अपना 80%। 80% को 5:3 के अनुपात में बांट दो, 5 में 50% ये हुआ और 30% ये हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ,
निवेश किया किसमें, म्यूचुअल फंड और वीपीएफ में। तो बताइए वो प्रत्येक महीने म्यूचुअल फंड में कितने रुपए निवेश किए, प्रत्येक महीने कितने रुपए निवेश किया, है ना, म्यूचुअल फंड में। तो 16 की वैल्यू ये हुई। तो मुझे एक बात बता दो आप, मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पे मैं 50 कर दूं क्या, 50 कर दूं क्या, मैं यहाँ पे 50 कर दूं क्या, 50% कर दूंगा तो क्या अपना ये आ जाएगा क्या, 50% तो कैसे नहीं है, नहीं 50% कैसे कर सकता हूँ, डायरेक्टली तो नहीं कर सकता मैं इसका। मैं पहले तो 84 की वैल्यू निकालूंगा। 84 क्या हुआ अपना, 84 हुआ अपनी क्या, 100 की वैल्यू है 84, 100 की वैल्यू क्या है अपनी 84 है, या फिर 84 की वैल्यू 100 है, नहीं 100 की वैल्यू 84 है अपनी। 84 किसकी है, 100 की वैल्यू है, किसकी निकालनी है, म्यूचुअल फंड की। 50 से मैंने इससे डिवाइड किया तो क्या हुआ अपना, 2 बार हुआ, 2 से कितनी बार हुआ, ये 22। तो किसका निकालना अपन को, प्रत्येक महीने म्यूचुअल फंड में कितने रुपए निवेश किए। अब यहाँ पे कर सकते हैं 52, क्योंकि म्यूचुअल फंड में से या म्यूचुअल फंड निकाल लिया। और मैं यदि यहाँ पे निकालूंगा, और मैं यदि यहाँ पे किसका निकालना चाहूँ, यदि मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि वीआईपी का निकालना चाहूँ, वीपीएफ का निकालना चाहूँ, तो 84/100 इंटू 30 कर लूंगा तो वीपीएफ का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, वीपीएफ का आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, अपना म्यूचुअल फंड का, अपना किसका आया था, म्यूचुअल फंड का। जैसे मैं इसे हल करूंगा दोस्तों, यदि मैं इसे काटू, 16 से काट दूं क्या, 16 से काट दूं इसमें, पहले तो 16 से काट लेता हूँ। 16 पाम 80, 16 छिकी 96, 16 छिकी 96, कैरी कितना बच रहा है अपने पास, 7, है ना, 7 बच रहा है। 16 दूनो 32, 16 ती 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 पाम 80, तो 7 2 में से 64 तो 80, 8 बचा, 16 पाम 80, 5 ये हुआ। तो 645 इंटू 42 से मल्टीपल कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो जीरो तो एक आएगा अपना, जीरो तो अपना आ ही रहा है, जीरो हुआ। और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 8 और 20 28 की 8 कैरी 2, और 6 दूनी 12, 4 चौक 16, 12 और 16, 12 दूनी 24 में 4 दूनी 28, 2 जीरो ये हुआ। तो 30 की 0 कैरी 3, है ना, 30 की 0 कैरी 3। कि यहाँ तक सही आ रहा है क्या, अपना कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, कोई ऑप्शन दिखा नहीं यार यहाँ पे। 5 दूनी 10 की 0 कैरी 1 हुआ, ठीक है। तो आगे किया में से 4 दूनी 8 और 5 दूनी 20, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और कैरी 1, यानी 28 और 1 29 की 9 कैरी 2, ठीक है। अब मैं आगे हल करूँ, 6 दूनी 12 और 4 चौक 16, 6 दूनी 12 और 4 चौक 16, 12 और 16, 12 दूनी 24 में से 4 जोड़ूंगा, 24 में 4 जोड़ा तो 28 और 2 ये जोड़ा 30 की 0 कैरी 3, कैरी 3। और देन लास्ट को लास्ट से गुणा कर लो, 6 दूनी 12, नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, 0, तो 6 चौका 24, लास्ट को लास्ट से गुणा, 6 चौका 24 कैरी 3, 27। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा ए। दोस्तों ये कैसे गुणा करता हूँ मैं एक लाइन में, कैसे गुणा करता हूँ एक लाइन में, 2 संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का, कितनी भी संख्या का मैं एक लाइन में मल्टीपल कर सकता हूँ, कितनी भी संख्या का एक लाइन में मल्टीपल कर सकता हूँ। वो ऐसे करता हूँ, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्या यार, अपनी ये क्लास वैसे बहुत बड़ी हो गई और इससे बड़ी भी चल ही रही है यार अभी, तो इसमें और भी क्वेश्चन है, देखते हैं।
तो ये अभी मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। मैं कैसे एक लाइन में पूरे मल्टीपल कर लेता हूँ, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, कितनी भी संख्या हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही लाइन में पूरा गुणा कर लूंगा मैं, कितनी बड़ी संख्या हो। तो वो मैं करके बता दूंगा आपको ना, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं इसके लिए, कैलकुलेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत शानदार लेके आऊंगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये सभी क्वेश्चन इजी इजी है दोस्त। अब यहाँ पे भी आप वही मान लेना, 100% मान लेना, वैसे कैसे भी कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। अब अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी इजी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला आपको। चलो एक दो क्वेश्चन में और बता देता हूँ आपको, यहाँ तक अपन कर चुके हैं। आगे सुनिए, ये देखिए, सुनिए ना, ने प्रति माह अपनी मासिक आय का 30% भाग स्वर्ण योजना में निवेश करती है एवं 15% भाग आवास किराए के मध्य में खर्च करती है। ठीक है, 15 और ये कितना खर्च करती है, 45% तो इसने खर्च कर दिया किसमें, मध्य खर्च में और आवास स्वर्ण योजना में। ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बच रहा कितना इसके अपने पास, 55% शेष मासिक आय में से वे किराया, सामग्री एवं बिल भुगतान में, ये कर दिया 5 और 6 के अनुपात में खर्च किया। क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ क्या, यदि एक वर्ष में किराना सामग्री पर कुल इतना रुपए खर्च किया, किराना सामग्री पर कुल कितना रुपए खर्च किया, 11 से डिवाइड करूंगा मैं इसे, तो कितने बार हो जाएगा, 5 बार। 5 बार हो गए तो ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया अपना 30 हो गया। किस किस की किराना सामग्री की वैल्यू 5 है और बिल भुगतान की 6 है। तो कह रहा है कि एक वर्ष में किराना सामग्री पर कुल व्यय 96 है, यानी 25 की वैल्यू अपनी क्या है, 96 है। कैसे कर रहा हूँ मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ दोस्तों, अपना हुआ 55 का वैल्यू 11 हुई, इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 6 को, यदि किराना की निकालनी है मुझे 5 से कर लूंगा तो अपना 25 आ जाएगा। और देन मुझे बिल की निकालनी है, यानी बिजली बिल की निकालनी है, तो ये 11 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो किराना कुल व्यय ये हुआ, तो वो प्रति माह स्वर्ण योजना में कितनी धनराशि निवेश करती है, इंटू 30 कर लूंगा, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। इंटू कितना कर लूंगा, 30 कर लूंगा, और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब तो आप खुद ही। यदि मैं इसे काटा 5 बार, इसे काटा 6 बार 5 से, और 5 से इसे काटा 1 बार, और 4 6 1 9 ये हुआ, और 2 ये हुआ, 0 0 ये हुआ। ठीक है, कि यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, वे हुआ 100% पे तो गया नहीं, 100% पे गया नहीं, और वैसे डायरेक्ट निकाल दे स्वर्ण योजना। पहले तो मुझे क्या इस रेशियो, इसका रेशियो क्या लाना पड़ेगा, 100% लाना पड़ेगा। मतलब ये तो खर्च वे है, फिर इसका 100 में आया, 100 में आने के बाद स्वर्ण योजना में कितना हुआ, स्वर्ण योजना में कितना हुआ, 4 से 25 से काटा इसे 4 बार, 4 बार काट दिया मैंने इसे। अब ये क्या हुआ, 120 प्रति माह स्वर्ण योजना। अच्छा, प्रति माह पूछ रहे क्या यार, ये प्रति माह पूछ रहे दोस्त यार, और मैं यहाँ पे क्या लगा के चल रहा हूँ, वार्षिक आ रहा है यहाँ पे, वार्षिक किराना सामग्री। अच्छा, वार्षिक है क्या यार ये, जब भी मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या चक्कर पड़ रहा है, वार्षिक है ये, वार्षिक है तो प्रतिमान लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। किससे, 12 से 25 की वैल्यू है, स्वर्ण योजना में 30 की है, तो इसे मैं 12 से जैसे डिवाइड करूंगा दोस्त, जैसे मैं इसे डिवाइड करूंगा, ये 6 बार हुआ, और ये कितना हुआ अपना, सॉरी, ये 6 बार हुआ, ये 5 बार हुआ, और मैं 12 अंटे 96 कर सकता हूँ क्या, 8, 12 अंटे 96, तो वो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, क्या 16 डबल 0 इंटू 6 बराबर 16 छिके 96, 16 छिके 96, क्या अपना ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है क्या, तो बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो मंथली ईयर का अपने फर्क पड़ गया, इसकी वजह से अपना आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों,
वो ईयरली पूछ है, वो ईयरली में वैल्यू दे दी 9,600 और यहाँ पे पूछ रहा मंथली, तो वहाँ पे थोड़ा ये चक्कर पड़ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्वेश्चन पढ़े तो पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। सानिया प्रत्येक माह अपनी मासिक वेतन में से 25% किराए पर खर्च करती है एवं शेष वेतन का 40% अपनी माता को देती है। प्रत्येक माह अपनी मासिक वेतन में से 25% किराए पर खर्च करती है एवं शेष वेतन का 40% अपनी माता को देती है। वह शेष धनराशि का 40 खर्च करती है। अब देखो यहाँ पे शेष शेष आ रहा है, तो अपन इसको लगातार निकाल सकते हैं। यानी 100 में से किराए पर खर्च करती है, कितना बचा 75 का, फिर 75 का 40 निकाला, फिर 40 का वो जैसे निकाला मैंने 40 उसमें माइनस किया, फिर उसमें से मैंने 40 निकाला, फिर ऐसे करते हुए चलूंगा और अपना ये आ जाएगा। तो शेष कहाँ पे लगता है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे सानिया है, सानिया क्या कर रही है कि वो अपने मासिक वेतन में से 25% किराए पर खर्च करती है। तो कितना बचा, 25% खर्च कर दिया उसने, 25%, तो कितना बचा 75 एम, उसमें से शेष धनराशि, शेष वेतन का 40% अपनी माता को देती है। इसका जैसे 75 का मैं 40 निकालूंगा, 75 का जैसे 40 निकालूंगा, तो ये 3 हुआ, ये अपना 4 हुआ, 4 से कितना हुआ 10 बार हुआ, तो 30 किसको दे दिया, माता को दे दिया। 30 किसको दे दिया, माता को दे दिया। तो कितना बचा इसके पास 45। वह शेष धनराशि का 40% खर्च कर दिया है, यानी 45 का फिर 40% में इसमें से निकालूंगा। 0 से 0 हुआ अपना, 9 बार हुआ, ये 2 बार हुआ, 2 से ये कितना बार हुआ 2 बार हुआ, यानी कि 18 इसमें से फिर माइनस कर दिया, यानी 45 में से 18 माइनस कर दिया, तो क्या 27 बचा, क्या अपना 27 बचा, फिर 18 माइनस कर दिया, फिर 27 बचा। अब देखो क्या कह रहा है, मजे की बात तो ये है कि खर्च किया एवं शेष धनराशि, अच्छा शेष 27 बच गए, इसका भी क्या कराना चाह रहा है भाई तू, शेष धनराशि बैंक खाते में बचत करता है। अच्छा बैंक खाते में दर दिया वो 27% को, यदि 5 माह के उपरांत उसने अपने खाते में 10,000 सॉरी 1,08,000 रुपये बचत करता है। कितने महीने के, 5 माह के लिए, और ऊपर मंथली है, यहाँ पे 5 माह की वैल्यू आ रही है, बचत करता है, तो वो प्रत्येक माह किराए के लिए कितना धनराशि अदा करती है। माह माह कर रहा हूँ मैं, माह नहीं है, माह है, माह मंथ है, ठीक है, देख लेना, वो तो नाम पे क्या जाते हो आप भी। तो ये देखना, ठीक है, तो 5 महीने का है, 5 महीने के लिए मुझे मंथली पूछ रहे हैं, तो वार से वो मंथली निकालने के लिए सिर्फ 5 से डिवाइड करूंगा मैं। 5 से यदि मैं इसे डिवाइड करा, मैं 0,800 दे 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये अपना 1 मंथली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसे 2 बार हुआ, और ये अपना क्या हुआ 1 बार हुआ, तो कितना बच रहा है अपना 3, ये 6 बार हुआ 0,0, ठीक है। 216, वो 21,600 ये अपना आ गए, कौन सा आ गए, मंथली आ गए, किसका आ गए 27 की वैल्यू आ गई अपनी, 27 की आ गई, तो वो प्रत्येक माह किराए के लिए कितनी धनराशि अदा करते हैं, किराए के लिए 25% किराए पर खर्च करते हैं, यानी 25, कितना 25 इंटू 25 की वैल्यू निकालूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। मैं क्या इससे 7 2 9 से काट दूं कैसे, 9 ते 27, 9 से काटा में से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये हुआ अपना कैरी, कितना बच रहा है 3, 9 चौक 36, 4 हुआ 0,0, ठीक है। और इसे आगे हल कर लेना दोस्त, और आंसर आ जाएगा। और भी मैं इसे 8 से काट, 3 से काटा 8 बार, 3 से काटा 8 बार, तो 3 वो तो 100 200, क्या अपना 20,000 आ जाएगा क्या, क्या अपना 20,000 आ जाएगी क्या आंसर, क्यों, क्योंकि 25 से मैं 8 बार मल्टीपल करूंगा, क्या 200 ये हो जाएगा अपना, 200 तो ये हो रहा है, डबल जीरो इसके साथ लग रहा है, तो 20,000 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्त। तो ऐसे कर लेना है आपको, शेष पे शेष कैसे निकालते हैं ये चीज आप जान गए, और एम और के ये आ जाता है, तो उनको अलग अलग निकालना पड़ता है, अलग अलग वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अपने मासिक वेतन में से नूपुर ने 25% वेतन आवास किराए पर खर्च करती है एवं 1/3 वेतन बचत खाते में जमा करती है, तो शेष वेतन में से
म्यूचुअल फंड में निवेश एवं किराना सामग्री पर व्यय संगत अनुपात 2:3 का है। यदि किराना सामान पर व्यय 11,990 रुपये हो तो नूपुर का लगभग मासिक वेतन क्या है? तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका, अब आपको खुद को करना है। मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करा सकता। मैं लगातार कितने क्वेश्चन करा दिए आपको, 16 क्वेश्चन लगातार करा दिए, क्योंकि वो भी क्या बढ़िया तरीके के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सब क्वेश्चन को अटेंड किया। और ये ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा दिया आपको, तो यह क्वेश्चन आपको खुद को करना है दोस्तों। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला। अब ये सब क्वेश्चन ऐसे कि आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे करा दिया मैंने कि आप ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ोगे नहीं। यदि वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लिया तो इन क्वेश्चनों पे तो कोई इश्यू ही नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं क्या कि पहले टाइप थोड़ी बड़ी थी, इसकी वजह से मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन को पहले रखवाया है, उसके बाद में नॉर्मल क्वेश्चन बाद में रखे कि कोई क्वेश्चन रह भी जाएगा क्लास में तो वो बाद में हो जाएगा। ठीक है, राम का मासिक वेतन सीमा के मासिक वेतन से 25% अधिक है। दोनों अपनी संगत मासिक वेतन में 25% की बचत करते हैं। यदि राम सीमा की बचत का अंतर यह है तो सीमा का मासिक वेतन क्या है? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि नहीं करा दिया दोस्तों? कराया कि नहीं कराया? और ये फिर वही LIC वाला आ गया, 1/4 अपनी पत्नी को देता है, किसको देता है, ये सब कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको खुद को करना है। राधा अपने आय का 25% बचाती है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और वह आय में 29% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अभी इनमें क्या है यार, मतलब कुछ भी नहीं करना। राधा है, राधा है, अब आय में 25% की बचत करेगी। ये 100 है, इसकी इनकम क्या है? 100 है इसकी इनकम। ये राधा की इनकम क्या है भाई? ये क्या हुई? राधा, राधा की इनकम क्या है? 100 है। और ये बचत कितनी कर ली? 25% बचत कर ली, यानी सेविंग कितनी की? 25 की। सेविंग कितनी कर लिया इसने? 25 कर लिया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 75। अब क्या करना है तुम्हारे को कि व्यय में 25% की वृद्धि कर रही है, इसमें 25% की वृद्धि कर दो। 75 का वो सॉरी 20% वृद्धि कर रही है, तो 3 4 हुआ, 3 4 हुआ, 5 हुआ, 15% ये वृद्धि हो गया ना। 15% हुआ कि 75 का 20/100, तो 3 बार ये 4 बार, 4 से 5 बार, 3×15, तो 15 की वृद्धि हुई, इसमें 5 दिया, तो ये कितना होगा? 90। 90 हुआ, 90 हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये 90 होता है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होगी, ये 129 हुआ। ठीक है, वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बचत में कितने परसेंट? पहले अब 29 से ये 100 से 129 हो, ये 90 हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तुम, 29 तो ये हो रहा है, 10 ही हो रहा है, यानी ये कितना हो गया? 39 हो गया। तो पहले 25 था, अब 39 होगा। 25 से 39 हुआ, 9 तो ये हुआ और 5 वो हुआ, 14 हुआ, इंटू 100 किया मैंने इसमें। 100 किया, परसेंट में पूछ रहा है, 4 बार हुआ, 14 56, 14 चौको 56, 14 चौको 56% इंक्रीज हुआ इसकी। कितना हुआ? 56%। ऑप्शन नंबर बी। आराम से ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो यार, माइंडली क्वेश्चन है ये सब। ये देख लो खुद भी, आप खुद देख लो, एक वस्तु की कीमत 2.5% वृद्धि होती है, उसके हालांकि खर्च में 12% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने परसेंट की? ये सब आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला, तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो दोस्त आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि मेरी 2 3 दिन से लगातार क्लास नहीं हो रही थी, उसका रीजन ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और मॉर्निंग की जो भी क्लास थी वो मैं रेगुलर ले रहा था। मॉर्निंग की क्लास में जो भी भाई था वो जानता है कि मैं वहाँ पे, मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि मेरी तबीयत खराब है, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा, तो उसकी वजह से ही मेरे को क्लास स्टॉप करनी पड़ी। और अब कंटिन्यू चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में तुम्हारा टाइम से, एग्जाम से पहले मैं पूरा सिलेबस क्लियर करा दूंगा। ग्रुप डी हो चाहे CGL हो, कोई सा भी हो, ग्रामीण बैंक हो, कोई सा भी हो, मैं उन सबसे पहले 3 से 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करा दूंगा। ठीक है दोस्त, मॉर्निंग की क्लास में फिर आप बने रहना। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।